राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे 12वें भाव में बैठे ग्रह किस तरीके से काम करते हैं और ओवरऑल इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ इंट्रोडक्शन मिस मत करिए, गोल्ड मिस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कई सारी जगहों से सीखी होती है और उसका एक क्लब बनकर इंट्रोडक्शन के अंदर आता है, आपके प्रेडिक्शन के अंदर आपकी बड़ी मदद करेगा। अब देखिए, 12वें भाव के ना दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब भी 12th हाउस आए, आपके दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए। एक आनी चाहिए मृत्यु, दूसरा आना चाहिए कि खो जाना कहीं पर, यानी कि कोई सुध बुध ना रहना। दोनों के बीच में एक ही कॉमन पॉइंट है कि जब आप 12वें भाव से जुड़ते हो तब आपको किसी भी चीज का बोध नहीं रहता, आपको यहां पर कुछ चाहिए नहीं होता, जिसका एक बाय प्रोडक्ट स्पिरिचुअलिटी बनकर आता है। हमें अपने आप को कहीं ना कहीं खोना पड़ता है अगर हमें कुछ पाना है तो। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना, क्योंकि जब तक हम खो नहीं जाते ना किसी चीज के अंदर, जब तक हम समय के काल से उस चक्र से बाहर नहीं आ जाते, तब तक हम किसी भी चीज के अंदर एक्सीलेंस प्राप्त नहीं कर सकते। देयर हैज टू बी अ टच ऑफ गॉड इन वट एवर यू डू। देयर हैज टू बी दैट मैजिक फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग टू बिकम सो एक्सटेंसिवली ग्रेट। कोई भी काम आप देखो, आप कितनी मेहनत कर लो आप चाहे, बट जब तक वो एनर्जी फ्लो नहीं होती ना बॉडी में से, तब तक वो सेम गाना नहीं बन सकता, तब तक वो एक डांस का परफॉर्मेंस नहीं बन सकता, तब तक वो चीजें कुछ भी नहीं बन सकती। मैजिक का एक टच बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके जीवन के अंदर। जीवन में सब कुछ खराब चल रहा हो, बट अगर भगवान आपकी तरफ देख रहे हैं, वो स्पिरिचुअलिटी अगर आपकी तरफ देख लेना, तो आपका अपना अस्तित्व बचता नहीं, तब जाकर भगवान आप में से बहते हैं। और 12वां भाव वही है जहां पर भगवान आपके अंदर से बहते हैं। 12वें भाव का मालिक आपकी कुंडली के अंदर आपको अल्टीमेट फ्रीडम देने के लिए आया हुआ है। ये आपको वो डिटैचमेंट को एक्सपीरियंस करवाने के लिए आया हुआ है जो आपको ग्रेटनेस तक लेकर जाएगी। अब देखेंगे कि 12वें और दूसरे का जो संबंध होता है ना कोई भी हॉरोस्कोप के अंदर, वो बहुत घनिष्ठ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा भाव अक्यूमुलेशन का होता है और 12th हाउस आपके सैक्रिफाइस का होता है, बट ये एक दूसरे से दोनों 3-11 की पोजीशन बनाते हैं। 12वें भाव से अगर आप 3 पोजीशन अवे जाओगे तो आपको दूसरा भाव देखने मिलेगा, और दूसरे भाव से अगर आप 11 पोजीशन अवे जाओगे तो आपको 12वां भाव देखने मिलेगा। अब यहां पर अगर सेंस लगाने की कोशिश की जाए तो दूसरे भाव का जो गेनिंग सिस्टम है वो 12th के अंदर जाकर बैठा हुआ है। अब 12th के अंदर तो सैक्रिफाइस है। इसका सिंपल मतलब यही होता है कि सेकंड हाउस फिर अटैचमेंट और फैमिली, जो चीजों से आप बहुत अटैच होते हो। इंसान अपने पैसे से बहुत अटैच होता है, इंसान अपनी फेस वैल्यू से बहुत अटैच होता है। सेकंड हाउस आपके फेस को रिप्रेजेंट करता है, आप कैसे दिखते हैं, किस तरीके से आप बात करते हैं, लोग आपको कैसे परसीव करते हैं। सेकंड हाउस के अंदर फैमिली आती है। आप कुछ भी नहीं लेकर आते, आप अपना सरनेम लेकर आते हैं स्टार्टिंग में, आप अपने परिवार का नाम लेकर आते हैं स्टार्टिंग में। अगर परिवार पॉलिटिशियन बैकग्राउंड से हो आप, तो सेकंड हाउस स्ट्रांग है आपका, आप वो चीजें लेकर आए हो। बट आप तथ्य देखिए कि आप सेकंड हाउस से गेन क्या करते हो। एट द एंड ऑफ द डे सैल्वेशन गेन करते हो। विदाउट अटैचमेंट देयर कैन नॉट बी डिटैचमेंट। दूसरा भाव आपके अटैचमेंट का है, 12वां भाव आपके डिटैचमेंट का है। तो जब तक जीवन के अंदर अटैचमेंट नहीं हो पाएगा, तब तक डिटैचमेंट हो ही नहीं पाएगा। तो दूसरा भाव एट द एंड ऑफ द डे आपको 12वें भाव की तरफ ही लेकर जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बहुत पैसा कमा लेते हैं ना, वो बहुत दान पुण्य करते हैं, क्योंकि उनको समझ आता है कि इससे मैंने यही गेन किया है। तो सबसे पहली बात ये समझना इंपॉर्टेंट है कि रेमेडी के अंदर भी अगर आपको 12वें भाव की रेमेडी करनी है या फिर आपको दूसरे भाव की रेमेडी करनी है, मतलब दूसरे भाव की चीजों को अगर आपको ग्रहण करना है किसी भी माध्यम से, अगर आपको बलि बनाना है अपने दूसरे भाव को, तो आपको बहुत सारी चीजों का दान करना पड़ेगा। इसीलिए अमीर अमीर लोग दान करते हैं बहुत बड़े क्वांटिटीज के अंदर, नहीं तो आपको वो सुकून नहीं मिल पाता। आपने एक कोट सुना होगा कि एक समय के बाद ना सारा कुछ सेम हो जाता है। जैसे कि किसी के पास अब 10,000 करोड़ है और किसी के पास अभी 20,000 करोड़ है। अब दोनों के अंदर फासला बहुत ज्यादा है, बट वो दोनों सेम लाइफस्टाइल जिएंगे और एक सेम प्रकार की खुशी मिल जाएगी। चाहे गुची पहन लो, डियोर पहन लो, अरमानी पहन लो, आंतोनियो बांद्रेस, कोई भी आप पहन लो, कोई भी प्रकार के आप परफ्यूम्स यूज कर लो। एक टाइम के बाद ना वो एक लेवल पर आ जाएंगे आप सभी लोग के, ठीक है ये है। अब वो जो पैसा होगा ना, वो बांटने से बढ़ेगा। वो खुशी आपको तभी देगा जब आप उस पैसों को बांटेंगे, जब आप उस पैसों के साथ किसी और की मदद करेंगे, कोई और उस पैसे की वजह से आगे बढ़ेगा। इसीलिए सबसे अच्छी रेमेडी 12वें भाव की यही होती है। एक और बात आप नोटिस करिए कि दोनों के दोनों धन भाव जो होते हैं वो 12वें भाव से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। दूसरे भाव का जो रिलेशनशिप है 12th हाउस के साथ, वो 11 का रिलेशनशिप बनता है। 11th हाउस का जो 12th हाउस के साथ रिलेशनशिप है, यानी कि 11th हाउस से दूसरे स्थान पर 12वां भाव बैठा हुआ है। अगेन इंसान मासिस के अंदर जाता है, मासिस के अंदर नेम फेम प्राप्त करने की कोशिश करता है और फिर एट द एंड ऑफ द डे वो फिर से आइसोलेशन की तरफ जाता है। सेकंड हाउस के अंदर इंसान पैसे को जमा करता है, बट उसको सुख सेकंड हाउस का तभी मिल पाता है जब वो 12वें भाव के अंदर जाकर डोनेट करता है। इसीलिए आप देखेंगे 11th हाउस मतलब क्या, सेलिब्रिटीज को रिप्रेजेंट करता है। कितने लोग आपको जानते हैं, कितने लोगों के बीच में आप उठना बैठना है और आपका कर्म कितने लोगों से रिलेटेड है। इसीलिए आप देखेंगे 11वें भाव के अंदर जब मेलिफिक प्लैनेट्स आकर बैठ जाते हैं, ऐसे इंसान को कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल कर्म मिल जाता है, या फिर कहीं ना कहीं ऐसे इंसान को मासिस के ऊपर पावर करनी, तो अपने आसपास के लोगों को डोमिनेट कर कर काम करना पड़ता है। 11th हाउस
11th हाउस लोग आपको किस तरीके से परसीव करते हैं, क्या हो रहा है आपके समाज के अंदर, बट उसके बाद आप उससे गेन क्या करते हो. एट द एंड ऑफ द डे यू ओनली गेन 12th हाउस. So from second house also, if you count 11 positions, you gain the 12th house, right? And from 11th house you count one more position, एक position ahead count कर दो. second house किस चीज का है? accumulation का है. तो आप at the end of the day आप isolation ही accumulate करते हो, आप spirituality को ही accumulate करते हो. इसीलिए आप देखेंगे जो 11वां भाव है वो celebrities को भी बताता है. हर एक सेलिब्रिटी की कुंडली के अंदर आप देखेंगे 11वें भाव का मालिक आपको बलि देखने मिलेगा, उच्च का देखने मिलेगा, राहु केतु के साथ देखने मिलेगा, एक्सचेंज में देखने मिलेगा, नीच का देखने मिलेगा. आपको 11th हाउस का प्लेसमेंट प्रोमिनेंट देखने मिलेगा ही मिलेगा, तब जाकर फेम मिल सकता है. बट उसके बाद सेलिब्रिटीज करते क्या है? विराट कोहली कहां पर रहते हैं? इंडिया में नहीं रहते, वो लंदन के अंदर रहते हैं. वो बहुत सारे बड़े बड़े, क्योंकि प्राइवेसी चाहिए होती है. एक टाइम के बाद फेम मिल चुका. अब फेम के बाद उन्होंने गेन क्या किया? उन्होंने गेन 12वें भाव को ही किया. तो एट द एंड ऑफ द डे जो लोग कहते हैं शून्य की स्थिति पाने के लिए कुछ बचता नहीं, कि है ही 12वां भाव. तो उसी तरीके से आप सोचकर देखिए एक सेकंड के लिए कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स भी रियल है नहीं, वो भी एक दिन जाने वाली है. तो क्यों ना इस मोमेंट के अंदर रहकर हम चीजों को एंजॉय करें. 12वां भाव आपको वो बताता है. इसीलिए पाइसिस के अंदर शुक्र उच्च के होते हैं, भोग उच्च का होता है, क्योंकि जिसको कुछ नहीं चाहिए होता ना उसको सब चाहिए होता है. जिसको कुछ भी नहीं चाहिए होता ना उसको सब मांगते हैं. क्योंकि आप एक बच्चे को देखिए ना, उसको कुछ भी नहीं चाहिए होता, वो एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको सब लोग प्यार करते हैं. वो अगर वो चिल्ला भी देता है वो लोगों के ऊपर, वो रो भी देता है चॉकलेट के लिए, वो प्यार भी कर लेता है, वो किसी से दुश्मनी भी नहीं रखता, उसको कुछ लेना देना ही नहीं. और सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव वो बच्चा होता है. और कोई भी प्रकार का बच्चा हो, वो कैसा भी दिखता हो, आपको कभी उससे कुछ लेना देना नहीं होगी. पाइसिस की एनर्जी, जिसको कुछ चाहिए नहीं होता ना, दुनिया उसको मांगती है. आप हमेशा देखिएगा रणबीर कपूर के बारे में भी आपने देखा होगा कि वो सोशल मीडिया पर नहीं है, बट वो आज तक सबसे ज्यादा छा रहे हैं. वो उन्होंने क्रिएट करके रखी है वैसी चीजें कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, सब पूरी दुनिया उनको पसंद करती है. हर जगह पर आप ये चीज को पाएंगे. स्केर्सिटी जो होती है ना, इसीलिए वो अबंडेंस क्रिएट करती है हमेशा. इसका मतलब ये क्या है कि लोग इस लॉ को गलत जगह पर अप्लाई करने लग गए कि हम अपने लव्ड वंस को अगर नहीं बोलेंगे, स्कैरसिटी दिखाएंगे तो फिर हम बहुत बड़े हो जाएंगे. ये सब बुलशिट बातें होती है. सॉरी टू यूज दिस वर्ड हाथ जोड़कर, बट दिस इज नॉट करेक्ट कि ये करने की कोशिश करते हैं. बट 12वें भाव का अगर रियल तथ्य को आपको समझना है तो आप पैसा भी 12वें भाव से ही गेन करते हो, आप 11वां भाव, आप फेम भी 12वें भाव से ही गेन करते हो जब आप सब कुछ छोड़ देते हो. तो एट द एंड ऑफ द डे 12th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू लीव ऑल योर प्रॉब्लम्स टू गॉड एट द एंड ऑफ द डे एंड यू हैव टू सरेंडर. ओनली देन यू विल बी एबल टू लीव ऑल योर प्रॉब्लम्स. अभी देखिए कि जो भी प्लैनेट आपके 12वें भाव के अंदर जाकर बैठेगा, उस रिलेशनशिप के अंदर आप स्पेंड करोगे. फॉर एग्जाम्पल तीसरे भाव का मालिक 12वें भाव के अंदर जाकर बैठ गया, इसका मतलब आपको अपने सिबलिंग्स पर स्पेंड करना पड़ेगा, आपको दोस्तों पर स्पेंड करना पड़ेगा, अपने हॉबी पर आप स्पेंड करेंगे. एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन भी बनता है जो लोग अपनी हॉबी पर स्पेंड करते हैं. यानी कि सबकॉन्शियस माइंड 12वें के अंदर पूरे दिन गिटार लेकर बैठे है, तीसरा भाव हाथों का लेकर बैठा है, पेंटिंग कर रहे हैं, पूरे दिन पेंटिंग कर रहे हैं. मन को बहुत सैल्वेशन देता है, वो कहीं ना कहीं खोना पड़ता है आपको, राइट. तो जो भी प्लैनेट आपके 12वें भाव के अंदर जाकर बैठेगा, उस भाव से रिलेटेड आप खो जाएंगे. चौथे भाव का मालिक 12वें के अंदर बैठा है और अगर शुक्र कुंडली में बली हो जाए किसी भी प्रकार से, क्योंकि कारक को नहीं छोड़ना हमें यहाँ पर, तो इंसान पूरे दिन भोग विलास लग्जरी के बारे में ही सोचेगा. राहु 12वें के अंदर बैठा है तो हो सकता है कि घर पे इतना कुछ है नहीं उस इंसान के, या फिर वो अभी प्रयत्न कर रहा है अपने आप को बढ़ाने का. 12वें भाव पर वो दुनिया की मदद करना चाहता है, बोलता है मैं मल्टीपल इंस्टीट्यूशन खोलूंगा, ये करूंगा वो करूंगा. बृहस्पति की क्वालिटी लेकर बैठा हुआ है. 12वें की क्वालिटी बृहस्पति की एक्सपेंशन की क्वालिटी है, राइट. बट आप यही चीज देखेंगे कि 12वें भाव के अंदर जो ग्रह आकर बैठा हुआ है, अगर वो मेलिफिक प्लैनेट बन जाता है या खराब कंडीशन के अंदर आकर बैठा हुआ है, तो देखो सैल्वेशन तो उसको देना ही है आपको. तो वो गलत तरीके से, मतलब गलत सही कुछ नहीं होता, वो एक पेनफुल तरीके से आपको सैल्वेशन की प्रोसेस की तरफ आगे लेकर जा सकते हैं, राइट. क्योंकि वो तो आपको डिटैच, आपको अल्टीमेट फ्रीडम देने के लिए आया है. वो तो सिर्फ अपने गोल को देख रहा है, दैट इट इज जस्ट लुकिंग एट द गोल. इसी से मेरे को एक और सूत्र याद आता है, और ये सूत्र आप समझ जाएंगे ना, जीवन के अंदर कर्म बहुत बेहतर हो जाएगा. कि हमसे कोई किसी भी तरीके से बात करे, वो फॉर एग्जाम्पल आपको कोई गाली दे रहा है आकर, और अगर आप उसको फिर से गाली देंगे ना, तो आप दोनों के रजिस्टर अलग अलग हैं. उसके रजिस्टर में लिख दिया गया कि उसने गाली दी है, और आपके रजिस्टर में ये भी लिख दिया गया कि आपने गाली दी है. ऊपर जाकर भगवान ये रीजन नहीं पूछते, या एनर्जी आपसे ये रीजन कभी नहीं पूछेगी कि आपने उसको गाली इसीलिए दी क्योंकि उसने आपको गाली दी. ऐसा नहीं, आपका रजिस्टर अलग है, आपने गाली दी, वो एक अलग कर्म काउंट हो चुका है. तो हम क्या करते हैं ना, वो हम पर डिपेंड करता है. 12वां भाव इसी तरीके से काम करता है कि उसका एट द एंड ऑफ द डे इट इज जस्ट अ रजिस्टर. शनिदेव 12वें भाव के आप देखिए कि कारक बनते हैं बहुत बड़े, छठे अष्टम और 12वें के शनिदेवता कारक बनते हैं आपके. तो शनिदेव वहां पर नोटिस कर रहे हैं सब कुछ, लिख रहे हैं सब कुछ. तो जब भी आप कोई कर्म कर रहे हैं ना, तो समझिए कि उसके रजिस्टर में वो लिख दिया गया है. अगर मुझे मेरा रजिस्टर क्लीन रखना है तो मैं इसमें उलझू ना, और इस तरीके से आप समझते हैं तो आप एनर्जी से डिटैच भी हो सकते हैं, राइट. आपके 12वें भाव का मालिक जहां पर भी जाकर बैठेगा, उधर से आपको सेंस ऑफ फ्रीडम दिलाएगा, उधर से आपको एक सैल्वेशन दिलाने की कोशिश करेगा, उधर आप अटके नहीं रहेंगे.
12वें का मालिक दूसरे के अंदर बैठा हुआ है, तो आपको इनिशियली ये स्ट्रगल दे सकता है पैसे के लिए, बट लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में ये आपको एक सेंस ऑफ फ्रीडम देगा। आपको परिवार से या तो दूर कर देगा, आपको परिवार के पास रहना पसंद नहीं होगा, आपको ऐसे लगेगा कि यार मैं परिवार से दूर चले जाता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम माई फैमिली नाउ, आई वॉन्ट माई फ्रीडम, मुझे पैसे का फ्रीडम चाहिए, मुझे सेकंड हाउस से मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो मेरे ऊपर डिपेंड करे। 12th, इसीलिए 12वें भाव का मालिक दूसरे के अंदर जब भी जाकर बैठता है, ये आपकी स्पीच के अंदर हार्शनेस क्रिएट करेगा, बिकॉज स्पीच के अंदर फ्रीडम आ चुका है। अब जो मन में आया वो बोले जा रहे हैं, और प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी के अंदर मोस्टली लोग आज गलत बातें कर रहे हैं, तो गलत बातें भी बोले जा रहे हैं। तो जहां पर भी 12वें भाव का मालिक जाकर बैठेगा, उधर एक सेंस ऑफ फ्रीडम जो होगा ना, वो आपको आप उधर अक्यूमुलेट करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए 12वें का मालिक जब भी 11वें के अंदर जाकर बैठता है ना, और अगर ये मेलिफिक सिचुएशन के अंदर आ जाए, तो इंसान गलत तरीके से भी पैसा कमा सकता है, क्योंकि उसको सेंस ऑफ फ्रीडम चाहिए होता है। दोस्तों से इतनी बन नहीं पाती, कुछ दोस्तों से बनेगी तो बहुत बनेगी, क्योंकि 12वें भाव कुछ दोस्तों को दे रहे हैं तो घर के प्रॉपर्टी के पेपर नाम कर दिए दोस्त के, और कुछ अगर लेना चाह रहे हैं तो एक्सट्रीमिज्म है, क्योंकि 12th हाउस के अंदर, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये कहीं ना कहीं आपके कार्मिक डेट को निग्लेक्ट, देखिए छठा भाव जो है वो चीजों को डिसिप्लिन वे के अंदर करने का है, 12वां भाव जो है वो चीजों को छोड़ने का है। तो कई बार 12वें भाव का मालिक अगर मेलिफिक कंडीशन के अंदर बैठा हो, लग्नेश अगर बली ना बैठा हो, तो इसी फ्रीडम को लेकर इंसान अपने कार्मिक डेट पूरे नहीं करता, और 12वें भाव की वजह से उसको अगला जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि फ्रीडम के चक्कर में कर्म तो कंप्लीट किया ही नहीं अपना, राइट। सो 12th हाउस को इस नजरिए से देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जुपिटर इन द 12th हाउस, अगेन अ वेरी गुड प्लेसमेंट, बट ये बात समझना जरूरी है कि बिन मांगे ज्ञान नहीं देना चाहिए। 12वें भाव के अंदर बृहस्पति आकर बैठा है, ये लोगों को फ्री एडवाइसेस बांटते फिरते हैं, और फिर बाद में लोग इनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट भी इन लोगों की हाई होती है। फिर सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होने के बाद ये लोग ऐसा समझते हैं कि समाज ही ऐसा है, मेरा तो इंटेंशन बहुत अच्छा था, मैं तो इसका भला चाहता था, इसीलिए मैंने इसको बताया, बट फिर सामने वाला उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, फिर आपको गुस्सा आ रहा है। ये एक आपके लाइफ का सर्कल बन सकता है, और ये सर्कल से बाहर निकलना बड़ा ज़रूरी है, राइट। आप ज्ञान उसी को बांटिए जिसको ज्ञान की जरूरत है, या फिर जो आपसे आकर ज्ञान मांग रहा है। बिन मांगे ज्ञान का कोई भी मोल नहीं होता, क्योंकि इस चीज से रिस्पेक्ट जो है वो डिक्लाइन होती है। बृहस्पति अपने आप में एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाले प्लैनेट है। बृहस्पति सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा ईगोइस्टिक प्लैनेट है। लगन का बृहस्पति आप देखो, रिलीजन का कारक है, भगवान का कारक है। लगन के अंदर आकर बैठ गया, अपने आप को भगवान समझने लग जाते हैं, कई बार दिक्कत तभी आती है। 12वें के अंदर बृहस्पति जाकर बैठा है, आप बांट रहे हो ना उसको, 12वां भाव बांटने का है, तो बृहस्पति की चीजें बांट रहे हो, बट लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो उस चीज की, तो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। तो आपको ज्ञान उतना ही बांटना चाहिए जितना आपसे पूछा जाए, और आपके ज्ञान की तब कदर होनी शुरू हो जाएगी। बड़े गिविंग होते हैं ऐसे लोग, सोसाइटी के अंदर फ्री में बहुत सारा काम करते हैं, धर्म के कार्यों में बड़ा अच्छा खर्च करते हैं, बेड प्लेजर्स भी इनके जीवन के अंदर अच्छे होंगे। अगर कुंडली के अंदर शुक्र अगर स्थिति अच्छी बना रहा है इस बृहस्पति का, बेड प्लेजर्स भी आपको यहाँ पर अच्छे देखने मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे कि पेट की ये समस्या आपको कोई ना देता है, लीवर की कोई ना कोई समस्या देता है, पेट के अंदर गड़बड़ लगे ना, डाइजेशन के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने मिल सकता है। स्पिरिचुअल होते हैं काफी ज्यादा। अगर ऐसे लोगों के जीवन के अंदर गुरु आकर मिल गए इनको पहले ही, अगर इनिशियल स्टेज के अंदर इनको गुरु मिल जाते हैं, घर के अंदर गुरु परंपरा चली है, तो ये बृहस्पति बेस्ट है, ये ब्राह्मण बृहस्पति है। मतलब ये आपको जीवन के अंदर हमेशा सपोर्ट दिलाते ही रहेगा, लक हमेशा राइज होते रहेगा। अगर कुंडली के अंदर कॉम्बिनेशन बनता है, देखिए बृहस्पति जीव कारक 12वें के अंदर जाकर बैठा है, फॉरेन की तरफ अट्रैक्शन आपको देखने मिलेगा, फॉरेन के चीजों की तरफ अट्रैक्शन आपको जरूर देखने मिलेगा। स्पेंडिंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है ऐसे लोगों की। जैसे शुक्र 12वें की भी स्पेंडिंग कैपेसिटी हाई होती है, एक दैत्य गुरु है, दूसरे देव गुरु हैं, तो यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति की भी स्पेंडिंग कैपेसिटी इज रियली गुड। इसका मतलब यह है कि घर के अंदर अगर कोई खाना खाने आपके आया है, तो 4 चीजें की जगह 8 चीजें 10 चीजें बनाएंगे, 56 प्रकार के पकवान बनाकर सामने वाले को खिलाने, क्योंकि बृहस्पति जो होता है दूसरे भाव का कारक बनता है। तो ये आपको समझना भी चाहिए, जितना आप लोगों को खाना खिलाएंगे, जितना आप लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, उतना अच्छा होगा। बट देयर शुड बी अ लिमिट टू यू स्पीकिंग टू पीपल, बिकॉज इफ यू स्पीक मोर देन पीपल आर नॉट गोइंग टू रिस्पेक्ट यू। बहुत अच्छे हीलर्स होते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, बहुत अच्छा सिखा सकते हैं लोगों को। शर्त यहाँ पर क्या है, बुध का अच्छा होना, बोली यहाँ पर आपकी साफ होना बड़ा जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे ये बृहस्पति आपके छठे और अष्टम को एक्टिवेट करते हैं। छठे को एक्टिवेट करते हैं मतलब क्या होता है कि दुश्मन भी कभी कभी इनका फायदा उठा लेते हैं इनकी अच्छाई का, राइट। बट बृहस्पति जिनका 12वां होता है ना, उनको उसको भगवान बचाने आते हैं, क्योंकि 12वें के अंदर भगवान ही आकर बैठे हुए हैं, वो स्पिरिचुअल ताकत उसका मदद करती है। तो हमेशा केतु 12th हाउस, बृहस्पति 12th हाउस, ऐसे लोगों को कभी छेड़ना नहीं चाहिए। केतु वाले लोगों को, बृहस्पति 12वें वाले लोगों को, क्योंकि क्या होगा कि इनको आप छेड़ दोगे, ये तो भूल जाएंगे, कर देंगे आपको माफ, बट उसके बाद में वो दैविक शक्ति आपका पीछा नहीं छोड़ती, और फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपको देखने मिलती है। तो बृहस्पति 12वां जितना अच्छा होता है, पर जिनका बृहस्पति 12वां, आपके पास ये एक बहुत बड़ा शत्रुहंता योग है। कई बार लोग कहते हैं कि छठे भाव के अंदर मेलिफिक्स आकर बैठे हुए हैं, शनि बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, सूर्य बैठे, राहु केतु बैठे हैं, तो शत्रुहंता बनाते हैं। बट बृहस्पति जो शत्रुहंता योग बनाते हैं ना, वो शत्रुहंता योग के अंदर शत्रु बच ही नहीं पाता, क्योंकि शत्रु का डायरेक्टली सामना होता है भगवान से,
और उनसे बड़ा तो कोई है नहीं। सो पाइसिस के अंदर वो एनर्जी है, वो छठे भाव की एनर्जी को जागृत करते हैं, अष्टम की एनर्जी को जागृत करते हैं, तो अकस्मात धन लाभ भी ऐसे लोगों को देखने मिलता है। इंश्योरेंस के अंदर बड़ा अच्छा काम करते हैं। फॉरेन के अंदर अल्टीमेट सक्सेस ऐसे लोगों को देखने मिल सकता है। फॉरेन के अंदर प्लेस चेंज भी देखने मिल सकता है। दूसरा, आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की जब भी शादी होगी और जब भी इनके बच्चे पैदा होंगे, ये दो मेजर इवेंट्स होंगे इनके लाइफ के अंदर, जब आपके लाइफ के अंदर चेंजेस आएंगे, बड़े चेंजेस आएंगे। दीज आर नॉट स्मॉल चेंजेस, दीज आर गोइंग टू बी बिग चेंजेस, राइट। सो ये एक बड़े बड़े चेंजेस आपके जीवन के अंदर लाएगा। स्पेशली अगर बृहस्पति 12वें के अंदर जाकर बैठकर कर्म स्थान के मालिक से कनेक्ट हो जाए, तो ये डॉक्टरी एज अ प्रोफेशन लेकर आएगा ही आएगा, कोई ना कोई हीलिंग साइंस आपके जीवन में लाएगा ही लाएगा, राइट। सो ये एक बेसिक प्रेडिक्शन है। इसके अंदर आप साइन ऐड करो, नक्षत्र ऐड करो, नवांश ऐड करो, D10 ऐड करो, अष्टक वर्ग के पॉइंट्स ऐड करो, बहुत सारी चीजें ऐड करोगे तो फिर आप कुछ प्रिसाइज प्रेडिक्शंस पर आ सकते हो और फिर आप इसके अकॉर्डिंगली रेमेडी भी कर सकते हो। डाइट का ध्यान रखना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। बी गिविंग ऑफ कोर्स, बट गिव मोर, बट ओनली इन द प्लेसेस वेयर इट इज नीडेड, राइट। छोटी मोटी चीजों के लिए मैंने ऐसे नहीं कह रहा कि आप खाना बांट रहे हो तो खाना मत बांटो, देखो इसके हाथ पाँव है तो इसको खाना, ऐसे नहीं। इतना नहीं बोलो कि सामने वाला आपकी डिसरिस्पेक्ट ही करने लग जाए, आपके ज्ञान को ग्रांटेड ही ले ले। तो एक बार बोल दिया सही बात है, क्योंकि 10 बार बोलोगे तो जिसका भांडा खाली है वो खाली रहने वाला है, तो आपका ज्ञान वेस्ट जाएगा। तो ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, बृहस्पति 12वें के लिए, बृहस्पति लगन के लिए, बृहस्पति दूसरे के लिए भी, स्पेशली बृहस्पति अगर वक्री होकर बैठा है तो। और एक और यहाँ पर हेल्थ का ध्यान रखना आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अपने स्टमक का ध्यान रखना, डाइट का सही रखना जरूरी है। मर्क्यूरी इन द 12th हाउस। अब आप देखिए, जो भी ग्रह आपके 12वें भाव के अंदर जाकर बैठ जाएगा उसके सिग्निफिकेशन आपके पर्सनालिटी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये 12वां भाव पाइसिस है, यहाँ पर अबंडेंस है। बुध 12वें भाव के अंदर जाकर बैठ गया तो बहुत ज्यादा बोलना। ऐसे लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इनको पूछा जाता है एड्रेस, बट ये गली तक छोड़ने का एड्रेस सामने वाले को बताते हैं और कई बार छोड़कर भी आ जाते हैं। टू मच ऑफ स्पीकिंग, टू मच ऑफ गिविंग एंड टू मच ऑफ एम्फेसिस ऑन देयर वर्ड्स। जैसे कि अगर एक शब्द बोलेंगे तो शब्द पर बहुत प्रेशर डालेंगे, सामने वाले को ये कॉन्शियसली समझ में आ जाएगा कि ये मुझे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। रीड इन बिटवीन द लाइंस ये लोग कर नहीं पाते, बहुत ज्यादा ओवर शेयर करने की कोशिश करते हैं, अपने आप का सारा कोरा चिट्टा सामने वाले को बता देते हैं। बुध क्या है? बुध बोलना है। 12th हाउस आपके सीक्रेट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो अपने सारे सीक्रेट्स लोगों को बता दिए तो आपके पास रहा क्या? तो अपनी पर्सनैलिटी जो होती है इसके बारे में कुछ भी छुपा कर नहीं रख पाते हैं, और छुपा कर नहीं रख पाते हैं तो सामने वाले को वीक पॉइंट्स पता पड़ जाते हैं। और जब बुध 12वें वाले के सामने वाले को वीक पॉइंट्स अगर समझ में आ गए तो फिर वो आपका लॉन्गर रन में फायदा उठाता है। आपके तीसरे भाव का और छठे भाव का मालिक जाकर 12वें के अंदर बैठा है। तीसरा भाव मतलब क्या? आपके सबकॉन्शियस माइंड को अगर कोई डिकोड कर ले, आपके अंतर मन में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता होना चाहिए, वो आप और भगवान के बीच की बातें हैं, राइट। तो वो बातें अगर आप किसी को बता देंगे तो दुनिया फायदा उठाएगी, कलयुग के अंदर रहते हैं। प्लस रोग ऋण शत्रु, रोग ऋण शत्रु छठे भाव का नेचुरल मालिक बनता है, 12वें के अंदर जाकर बैठा हुआ है। तो क्या है कि रोग ऋण शत्रु से रिलेटेड जो टेक्निक्स हैं वही आप लोगों को बता दे रहे हैं, खुल जा रहे हैं, वहां पर वही चीजें बढ़ जाती हैं कहीं ना कहीं। तो ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आपको देखने मिलती है कॉम्बिनेशन के अंदर। बिजनेस एक्यूमेन बहुत अच्छा देता है, बुध चीजों को बढ़ाएगा तो बुद्धि को बहुत अच्छा बढ़ाता है। ऐसे लोग अगर बृहस्पति कुंडली में अच्छा बैठा है, चौथे के अंदर बैठा है, अष्टम के अंदर बैठा है, तो ऐसे लोग आपको बहुत अच्छा हायर एजुकेशन देखने मिलेगा। फॉरेन के अंदर एजुकेशन करना, बुध आपके एजुकेशन का भी कारक बनता है, तो फॉरेन से रिलेटेड एजुकेशन करना या फॉरेन से रिलेटेड लैंग्वेजेस सीखना ये आपको देखने मिल सकता है, आपके लिए बहुत अच्छा भी है। बुध 12वें भाव की अगर आपको एनर्जी को यूटिलाइज करना है ना, तो एकांत के अंदर जाइए और यहाँ पर जो भी राशि बैठी हुई है, अगर अग्नि तत्व की राशि बैठी हुई है तो पहाड़ों पर जाकर, जल तत्व की राशि बैठी है तो नदी के किनारे जाकर यहाँ पर देखकर लिखना शुरू करिए। राइट डाउन योर डेली एक्टिविटीज, वॉट एवर इज रनिंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड, यू नीड टू राइट ऑल दोज थिंग्स डाउन इन अ डायरी एंड रिपीट देम, एंड स्पेशली पॉजिटिव थिंग्स। इससे आपको बहुत अच्छा फर्क देखने मिलेगा। दोस्तों पर और नेबर्स पर ज्यादा भरोसा आपको नहीं करना चाहिए, स्पेशली दोस्तों पर। ये कॉम्बिनेशन के अंदर मैं नहीं रेकमेंड करूंगा कि आपको ज्यादा भरोसा करना चाहिए, बिकॉज दिस कैन क्रिएट सम प्रॉब्लम्स विद फ्रेंड्स। तो होता यूं है आपके साथ कि आपके कुछ दोस्त बनते हैं और कुछ दोस्त बनने के आपके इंटेंशन अच्छे ही होंगे, आप सोचेंगे कि मेरा तो सब कुछ अच्छा ही था इसके साथ, बट आप ऐसी कुछ बात कर देंगे कि आपके दोस्तों को बुरा लग जाएगा, फिर वही दोस्त आपकी बैक बिचिंग करने लग जाएंगे और आपके दोस्त सडनली आपसे दूर होने लग जाएंगे। ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आपको देखने मिल सकती है। तो दोस्तों को बनाते समय ना बहुत क्लैरिटी के साथ दोस्तों को बनाना है। अपने घर की बातें कभी किसी को नहीं बतानी है, आपने अपने तक ही रखनी है घर की बातें। बुध लगन का होता है ना, स्पेशली उच्च का बैठा है, बुध लगन का होता है, तो हम लोग नॉर्मली मतलब एक ऐसी भाषा में हम कहते थे कि इसका पेट बहुत बड़ा है, ये पेट के अंदर बातों को डाइजेस्ट कर सकता है। यहाँ पर शुक्र नहीं बैठा है जो अगले भाव की चीजों को बढ़ाएगा, यहाँ पर बुध बैठा है, बुध अपने बारे में सोचता है। इसीलिए बुध आप देखेंगे वो किसी पर भरोसा नहीं करता, वो उसकी टेंडेंसी ही वो है कि मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। इसलिए बाकी सब ग्रह एक दूसरे की राशि में उच्च के होते हैं। शुक्र के अंदर वो गट्स हैं, वो दम है कि वो बोलते हैं कि मेरे दुश्मन है ना बृहस्पति, उनके बेटे को भी मृत संजीवनी विद्या सिखा दूंगा और उनकी राशि के अंदर जाकर उच्च का हो जाऊंगा। दम रखते हैं वो, आप समझिए। बुध जो है
वो अपने आप के अंदर उन्होंने दुनिया देखी है, उन्होंने धोखे पहले ही देख लिए हैं, तो वो फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, और जो कि अच्छी बात ही होती है। मरक्यूरी हर एक की अपनी एक टेंडेंसी है प्लैनेट की। तो 12वें भाव के अंदर तो खुला एक खुला स्पेस है जहां पर आकर एक बंद ग्रह बैठा हुआ है, तो उसको उस तरीके से देखना जरूरी है। अपने एक्सप्रेशन, अपने वे ऑफ थॉट, अपने एक्सप्रेशन को संभालना बहुत जरूरी है। दूसरा, बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं, बहुत अच्छे राइटर्स बन सकते हैं, बहुत अच्छे क्रिएटिव जॉब के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, कि जहां पर आप एक दायरे के अंदर रहकर क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर रहे हो, मतलब आप एक क्रिएटिविटी को टेक्निकल एस्पेक्ट दे रहे हो। ये वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं कि जो कोई एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा उसको एक्सप्रेस करना है। यानी कि अभी एक सपने को अगर एक्सप्रेस करना है फॉर एग्जांपल, तो ऐसे लोगों को पता होगा कि पाइसिस की चीजों को मर्क्यूरी का यूज करके एक्सप्रेशन किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। बहुत अच्छे पोएट्स, बहुत अच्छे सिंगर्स, बहुत अच्छा आर्टिस्टिक टैलेंट हो सकता है। आर्टिस्टिक टैलेंट को डेवलप करना जरूरी है, बट अपने आर्टिस्टिक टैलेंट को लोगों पर थोपना नहीं चाहिए। होते हैं कुछ लोग 12वें भाव के अंदर बुध बैठा हुआ है और गाने की कोशिश कर रहे, कोई गाना सुनना नहीं चाहता, बट जाकर फिर भी जबरदस्ती सुनाएंगे। बुध खराब की निशानी होती है सारी की सारी, ठीक है। फॉरेन लैंग्वेज जितना सीखेंगे उतना आपको जीवन के अंदर फायदा देखने मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि बुध अगर यहाँ पर खराब हो जाए किसी भी प्रकार से, तो आप देखेंगे कि आपको स्किन के इश्यूज यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। दूसरा, बुध जब भी कुंडली के अंदर बृहस्पति के, बुध नवम भाव का बैठ गया, बुध 12वें का बैठ गया, बुध बृहस्पति के साथ आकर बैठ गया, बहुत बोलने पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। एक सिंपल रेमेडी मैं आपको बताता हूं यहाँ पर, अपनी श्वासों पर सबसे पहले नियंत्रण लाइए। अनुलोम विलोम आपको करना है रेगुलर बेसिस के ऊपर, जो बेसिक होता है वही। और उसके बाद में देयर इज समथिंग कॉल्ड भ्रामरी, तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कि भ्रामरी किसको कहते हैं, ताकि वो आपके ब्रेन को एक्टिवेटेड रखे और आपके ब्रेन को वो सही तरीके से एक सही दिशा दे। वो आपके ब्रेन सेल्स को बढ़ाता है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। समय पर सोना, समय पर उठना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 12वें के अंदर बुध आकर बैठा है, तो नींद की भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम दे सकता है। मार्स इन द 12th हाउस, नाउ दिस कैन बी अ लिटिल ट्रिकी प्लेसमेंट। ये थोड़ा ट्रिकी आपके लिए काम कर सकता है। 12वां भाव जो है जल तत्व है, वहां पर राइट ओशंस है। एक गरम गरम आग के गोले को आपने जल तत्व के भाव के अंदर जाकर रख दिया। इसका मतलब ये कि आप अब यहाँ पर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं अपने इमोशंस को लेकर। स्पेशली अगर मंगल यहाँ पर पाप प्रभाव के अंदर आ जाए, तो इमोशंस के अंदर आपको अप्स एंड डाउन्स देखने मिलते हैं। दूसरा, स्पेशली इन द केस ऑफ वुमेन, इफ दिस मार्स इज अफ्लिक्टेड, मंगल अगर राहु के साथ आकर बैठा है, केतु के साथ आकर बैठा है, तो ये श्योर शॉर्ट मैरिज के अंदर प्रॉब्लम देगा ही देगा आपके, क्योंकि इन द केस ऑफ फीमेल्स मार्स इज द कारक फॉर हस्बैंड। तो सबसे पहली बात कि मैरिड लाइफ का आपको ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। दूसरा, आपके हस्बैंड जो होंगे वो आपको देखने मिल सकता है बड़े चंचल आपको देखने मिल सकते हैं। स्पेशली यहाँ पर चंद्रमा भी अगर खराब हो जाता है कुंडली के अंदर, तो हस्बैंड का नेचर ऐसा हो सकता है जैसे कि आपने देखा कि बहुत ज्यादा आउटवर्ड, कभी बहुत ज्यादा इनवर्ड, कभी एक्सट्रोवर्ड बिहेव कर रहे हैं, कभी बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ड बिहेव कर रहे हैं, कभी बहुत मिडवे एम्बीवर्ड बिहेव करने लग गए, ऐसे बताने लग गए कि सब बहुत ज्यादा आपको मूड स्विंग्स देखने मिलेंगे, जिसके वजह से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। आपकी बोली के अंदर एग्रेशन आपको देखने मिल सकता है। मंगल 12वें भाव के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा देता है, तो ये एनर्जी के कारण होता क्या है इन लोगों को कि ये लोग वो एनर्जी का गलत उपयोग भी कर सकते हैं। स्पेशली शुक्र खराब हो जाए अगर कुंडली के अंदर, तो ओवर मास्टरबेशन करना, जिसके अंदर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी देखने मिल सकती है। अपने बेडरूम के अंदर कभी रेड कलर की चीजें नहीं लगाइए। रेड कलर के वॉलपेपर्स, रेड कलर की चीजें, रॉक जो म्यूजिक होता है उसके अंदर गिटार लेकर लोग रहते हैं, पीछे आग लगी हुई होती है, वो थंडिंग नाइटर, ये सब नहीं करनी। ऑलरेडी 12वें भाव के अंदर मंगल की काफी एनर्जी, ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। मंगलनाथ आपको जरूर जाना चाहिए, जो कि हमारे उज्जैन के अंदर जो टेम्पल है, तो मंगलनाथ जाइए और उधर जाकर पूजा करिए, उधर जाकर मंगल देवता से प्रे करिए। स्पेशली बिफोर गेटिंग मैरिड वुमेन के लिए तो इट इज एक्सट्रीमली नेसेसरी, राइट। और आपको मार्शल हस्बैंड, यहाँ पर एक बात है कि वुमेन के केस के अंदर हस्बैंड आपको अच्छे दिखने वाले मिल सकते हैं, स्पेशली अगर ये शुक्र के साथ और कनेक्शन मिले, बट इन जनरल भी। और मार्स की आपको क्वालिटीज देखने मिलेंगी आपको मैं बेसिक अपनी रिसर्च एक शेयर करता हूं, जितना मैंने देखा है इस चीज को। वुमेन के केस के अंदर जब भी मंगल देवता 12वें भाव के अंदर आकर बैठता है ना, तो इनके हस्बैंड के हॉरोस्कोप के अंदर मंगल लगन का, मंगल लग्नेश से कनेक्टेड आपको देखने मिलता है। मंगल एक प्रोमिनेंट पोजीशन के अंदर आपको देखने मिलता है। दूसरा, आप देखेंगे कुंडली मिलान के अंदर समझना बहुत जरूरी है कि एनर्जी को बैलेंस करना। आपके अंदर हाई सेक्सुअल एनर्जी आपको देखने मिल सकती है। ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर कोई ग्रह आकर बैठे, केतु वगैरह आकर बैठे, शनि का प्रभाव है, तो फिर ये समय के साथ कम हो जाती है, फिर वो टेंडेंसी नहीं रहती, बट इनिशियली हाई सेक्सुअल एनर्जी देखने मिल सकती है। तो कुंडली मिलान के टाइम पर योनि मिलान करना ना भूलिएगा। जस्ट ट्राई टू गेट सिमिलर पार्टनर। ऐसा ना हो कि आपके अंदर हाई सेक्सुअल एनर्जी है, सामने वाले के अंदर नहीं है, तो फिर वो अगेन इट बिकम्स अ लूप। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मैं कुंडली मिलान के अंदर हमेशा कहता हूं कि मंगल को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि
मंगल आपकी सेक्सुअल एनर्जी होती है, आपके ब्लड का बहाव होता है, राइट। तो आपके ब्लड का फ्लो तो तेज है 12वें के अंदर, सामने वाले का नहीं है, तो आपकी इच्छा है, सामने वाले की इच्छा नहीं है, तो आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर पड़ सकती हैं। दूसरा, यहाँ पर अगर मंगल खराब प्रवृत्ति के अंदर जाकर बैठा हुआ है, खराब सिचुएशन के अंदर बैठा है, नशे पतों के अंदर आपको लेकर जा सकता है। एक्सेस ऑफ एनर्जी कहाँ पर जाकर यूटिलाइज होगी? शांत करने में। अल्कोहल पिएगा आदमी, स्मोक करने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ जो भी सब्सटेंसेज होते हैं वो। और स्पेशली मंगल जो है ना, वो कड़वे टेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, वो हार्ड चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो जो चीज़ आपको नशे में ऊपर लेकर जाए बहुत ज़्यादा, सो बेसिकली ये भी प्रॉब्लम्स आपको देखने मिल सकती है। रेमेडीज क्या कर सकते हैं आप? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टे हाइड्रेटेड। सबसे पहले मंगल को सपोर्ट कौन करता है? सूर्य। मंगल मतलब क्या? श्री प्रभु श्री हनुमान, और सूर्य देवता मतलब क्या? प्रभु श्री राम। तो यहाँ पर क्या करना है? सूर्य रेगुलर बेसिस पर सनलाइट आपको लेनी है। हाइड्रेटेड रहना बड़ा जरूरी है। 12वें की एनर्जी मतलब मंगल को खर्च किस तरीके से करेंगे? जिम जाकर खर्च करेंगे। द मोमेंट यू स्टार्ट गोइंग टू द जिम, क्या होता है यहाँ पर? एंटी डिप्रेसेंट्स आपके कुंडली के अंदर, आपके बॉडी के अंदर रिलीज होने लग जाते हैं, और ये एंटी डिप्रेसेंट्स रिलीज होते हैं तो ये मंगल को आपके बेहतर करते हैं, आपके ब्लड को भी क्लीन करते हैं। एक और सिंपल रेमेडी, ब्लड को शुद्ध रखना शुरू करिए। रात को सोने से पहले 1 चम्मच नीम का पाउडर ले लेना है आपको। 2 घंटे से पहले गुनगुने पानी के साथ में आपके ब्लड को क्लीन रखने की कोशिश करिए। जितना हो सके एनिमल्स की सेवा करनी चाहिए आपको, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मंगल 12वें भाव के अंदर होता है, तो ऐसा भी है यहाँ पर कि आप उग्र देवी देवता की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। सैटर्न इन द 12th हाउस, 12वें भाव के अंदर जो भी ग्रह आकर बैठेंगे उनके कारक तत्व बढ़ जाएंगे। सैटर्न के 2 होते हैं, एक तो या तो आपको वर्कोहॉलिक बना देगा, बहुत ज्यादा आपको काम करने की ही चेष्टा लगी रहेगी, अकेले रहना आपको पसंद आएगा, या तो आपको बहुत ज्यादा लेजी या फिर प्रोक्रेस्टिनेटर बना देगा। शनि 12वें के अंदर आप देखेंगे बहुत बार आप इतना प्रोक्रेस्टिनेशन कर लेते हैं कि सालों सालों तक आपकी चीजें पेंडिंग रहती हैं। घर के अंदर पुरानी चीजें पड़ी रहना, घर को साफ ना कर पाना बराबर तरीके से, ये सारी चीजें हैं। घर के अंदर चीजें इकट्ठा करके रखते हैं जबकि इनको चीजों को छोड़ना होता है। सैटर्न इज अ स्लो मूविंग प्लैनेट। 12वें भाव के अंदर आपको चीजों को देना है, राइट, बट सैटर्न वहां पर पकड़ के रख रहे हैं। सैटर्न पाइसिस की एनर्जी क्या होती है? समझ रहे हैं? वो चीजों को छोड़ने की एनर्जी है, वहां पर आपको चीजों को घर से बाहर निकालना है। बट सैटर्न ने तो प्रोक्रेस्टिनेट करना है। घर आज साफ नहीं करेंगे, घर कल साफ कर लेंगे। ये अलमारी कितने समय से पुरानी पड़ी हुई है, कुछ पेंट कराना है, कोई नई अलमारी लानी है, कोई नया टेबल लाना है, ला नहीं पा रहे, पुराने फर्नीचर के साथ ही लगे हुए हैं। ये खराब शनि होता है। और अच्छा शनि होता है वो वर्कहोलिक होता है, ये आपको अकेला करता है और आइसोलेशन के बाद आपको सक्सेस देता है। 12वें का शनि है, ये बहुत सारे मल्टी मिलियनर्स और बिलियनर्स की कुंडली में आप देखेंगे जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, स्पेशली जो अपने घर से दूर जाकर अगर प्रॉपर्टी का काम करते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज का ये यहाँ पर आपके योग बनाता है। नींद के अंदर आपको दिक्कत देखने मिलती है, नींद नहीं आ पाती। ऐसे लोग आप अक्सर देखेंगे रात को बड़े एक्टिव होते हैं। दिन भर इनको किसी चीज का सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा, बट रात को इनके कर्म से रिलेटेड, जीवन के कुछ प्रॉब्लम से रिलेटेड इनको रात को सोल्यूशंस मिलते हैं। तो ये एक तो लेट राइजर्स भी हो सकते हैं, और अपार्ट फ्रॉम दिस रात को जगे रहना इनके लिए एक रात को क्रिएटिविटी बेसिकली इन लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सेक्सुअल प्लेजर्स के अंदर 2 चीजें हैं, देखिए यहाँ पर बाकी लोग मोस्टली लोग कहते हैं कि शनिदेव आपको 12वें भाव के सेक्सुअल प्लेजर से वंचित करते हैं, ऐसा नहीं है। शनिदेव 12वें भाव के अंदर बैठे हैं, शुक्र ट्रायन के अंदर आकर बैठ गया, राहु ट्रायन के अंदर आकर बैठ गया, तो ये उन चीजों को बढ़ा भी सकते हैं कहीं ना कहीं। और अगर अफ्लिक्टेड है सैटर्न तो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी ये लेकर जा सकता है। अगर यहाँ पर अफ्लिक्टेड है तो सिंपल वे है शनि देवता को यहाँ पर जज करने का कि आप कर्म करना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। अगर बहुत प्रोक्रेस्टिनेटिव टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी को सिर्फ सुधारिए, जीवन के अंदर आपको अच्छा राइज देखने मिलेगा। देखिए यहाँ पर ना बुध को देखना बहुत जरूरी हो जाता है ये पर्टिकुलर प्लेसमेंट के अंदर। बहाने नहीं देने हैं ऐसे इंसान को कर्म करने के लिए कि देखिए बुध अगर कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है ना, ऐसे लोग के तो ये बहाने नहीं देते, ये काम कर लेते हैं, फटाफट अपना काम निपटा लेते हैं, अच्छे तरीके से जीवन जीते हैं। बट अगर बुध भी खराब हो गया और शनि भी 12वें के अंदर बैठा है तो ये एक्सट्रीम प्रोक्रेस्टिनेशन दिखाएगा, यानी कि आप अभी अपने आप को ही धोखा दे रहे हो, अपने आप के ही बहाने आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। अपार्ट फ्रॉम दिस सैटर्न 12th हाउस आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर लगवा सकता है, छोटी मोटी चीजों के लिए आपको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जब भी आप देखेंगे मंगल के साथ ट्रायन का संबंध बनता है शनि का, या फिर मंगल कुंडली में अफ्लिक्टेड बैठे हैं, शनि के ऊपर से जाएंगे, ऐसे केसेस के अंदर आपको हॉस्पिटल के चक्कर ये दिलवाएगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे कि ऐसे जो लोग होते हैं फॉरेन जाकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम करना, फॉरेन से रिलेटेड कोई ना कोई काम करना है। फिर अगर आप ऐसी इंडियन कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं जहां का एंड प्रोडक्ट फॉरेन के अंदर जाकर रुक रहा है, तो अपने घर से दूर कहीं ना कहीं आपके कर्म का रिलेशनशिप यहाँ पर देखने मिल सकता है। स्पेशली अगर सैटर्न एक्सॉल्टेड बैठे हुए हैं, सैटर्न अगर डेबिलेटेड बैठे हुए हैं, तो ऐसे कंडीशंस के अंदर वो आपको फॉरेन लेकर जाता है, फॉरेन से रिलेटेड आप काम भी करते हैं। देखिए यहाँ पर रेमेडी क्या होती है आपके लिए। रेमेडी ये है सैटर्न 12th हाउस की, दैट स्पेंड ऑन एनिमल्स। जिनके एनिमल्स की जो सर्जरी होती है ना उनके लिए स्पेंड करो, या फिर जो लोगों की दवाइयों पर आपको स्पेंड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कैंसर पेशेंट्स के लिए आपने डोनेशंस कर दिए। राहु के लिए भी सेम ही रेमेडी आती है। क्या है, राहु शनिवार तरीके से काम करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो सिमिलर रेमेडी राहु 12वें के लिए भी आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। बट स्पेंड ऑन पीपल्स हेल्थ, द मोर यू स्पेंड ऑन पीपल्स हेल्थ द मोर बेटर यू। डॉक्टर बहुत अच्छे देखने मिलेंगे, हीलर्स बहुत अच्छे देखने मिलेंगे, बहुत अच्छा स्पिरिचुअलिटी आपको यहाँ पर देखने मिल सकता है। ऑल दीज आर गुड थिंग्स।
डोंट ट्राई टू फाइंड द आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस विच डोंट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। मैं बार बार कहता हूँ, सैटर्न 12th अगर खराब हो जाए ना कुंडली के अंदर, तो ऐसी चीजों का तथ्य ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसका कोई तथ्य है ही नहीं। आप बहुत बार देखेंगे कि कुंडली के अंदर शनि जब 12वें के अंदर होता है, और अगर यहाँ पर बृहस्पति खराब हो जाए किसी भी प्रकार से, मंगल अगर कुंडली के अंदर खराब हो जाए किसी प्रकार से, चंद्रमा अगर पीड़ित हो जाए, तो बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं किसी चीज को लेकर। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आप अपने कर्म को अवॉइड कर रहे हो खाली इसीलिए आप सोच रहे हो। सवेरे उठकर अगर डिसाइड कर लोगे कि मुझे रनिंग करनी ही करनी है, आई डोंट वांट टू फाइंड द सेंस बिहाइंड रनिंग, के रनिंग करके क्या हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। जब उठकर रनिंग करना शुरू करेंगे, जीवन के अंदर राइज पाएंगे, अपने आप आपकी चीजें जीवन के अंदर सही होने लग जाएंगी। किसी गुरु का सानिध्य यहाँ पर लीजिए और गुरु पर पूरा फेथ रखिए। 12वें भाव गुरु का होता है आपके। जैसे ही आप गुरु के सानिध्य के अंदर आते हैं, आपको सुकून महसूस होने लग जाएगा। डाउट में नहीं रहिए अपने आप को, डाउट में नहीं रखिए अपने आप को। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बिजनेसेस भी आप बहुत अच्छे कर सकते हैं। अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स आपको देखने मिलेंगे, हालांकि बृहस्पति अच्छा होना चाहिए एस्ट्रोलॉजी के लिए। तो स्पिरिचुअल साइंस से रिलेटेड ऐसे लोग आपको बहुत अच्छा कार्य करते हुए दिखेंगे। सुपरस्टिशंस के अंदर आपको बिलीव नहीं करना है। जीवन के अंदर आगे बढ़ते जाइए, चीज़ों को बहुत सिंपल रखिए और रूटीन को फॉलो करिए। द मोर यू फॉलो रूटीन, द मोर बेटर योर लाइफ गेट्स। दिस इज एज सिंपल एज दिस। शनि देवता आपके 12वें भाव से छठे भाव को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। छठे भाव की चीज़ों को सही रखना बड़ा जरूरी है। छठे भाव के अंदर जो प्लैनेट बैठता है वो आपके 12वें को जरूर इफेक्ट करता है, और 12वें के अंदर बैठता है उसका तो छठे के साथ रिलेशनशिप है ही है, राइट। तो एक स्केड्यूल अगर फॉलो कर लेंगे, सवेरे जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, इतना ही अगर फॉलो कर लेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। और इनके ना ब्रेन सेल्स के अंदर प्रॉब्लम ही हो जाती है कि इनकी नींद कम आने के कारण इनके ही ब्रेन सेल्स इनको खाने लग जाते हैं। ये आप देखकर देखिएगा कि 12वें का शनि अगर बैठा है तो आप अपनी टेस्ट करवा कर देखिएगा अपने ब्रेन्स के, आपको समझ में आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो नींद लेना बड़ा जरूरी है, मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चीजों को लेकर पकड़ के नहीं बैठिए, चीजों को लीनियंट रखना जरूरी है। पैसा बहुत अच्छा कमा सकते हैं अगर आप कर्म करने की गति के अंदर आ गए। शनि 12वां पैसा देता है आपको। मून इन द 12th हाउस। अब आप देखेंगे चंद्रमा 12वें भाव के अंदर आकर बैठा है। 12वीं राशि के अंदर नहीं, 12वें भाव के अंदर आकर बैठा है। मैं आपसे हमेशा यही बात कहूंगा कि राशि, भाव और ग्रहों को अलग अलग तरीके से पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रमा जब 12वें भाव के अंदर होता है, आपका मन 12वें भाव की चीजों में लगेगा। आपका मन स्पिरिचुअलिटी को ढूंढने की कोशिश करेगा, आपका मन एकांत को ढूंढने की कोशिश करेगा। आप अक्सर ये पाएंगे कि आपको छोटी जगहें पसंद है, आपको कोजी जगहें पसंद है। आप इनको बहुत बड़े बड़े रूम के अंदर रख दीजिए, इनको ये पसंद नहीं आएगा। इनको छोटे रूम्स पसंद आएंगे जिसके अंदर चीजें बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से प्लेस्ड हो। ये वही लोग होते हैं जो समुद्र के किनारे सिर्फ एक केबिन चाहते हैं और जहां पर एक बड़ा सा समुद्र हो, जहां पर नेचर जो हो उसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे और अपनी जगह को कम प्रेफरेंस देंगे। 12वें भाव के अंदर जब भी चंद्रमा का प्रभाव होता है या फिर जल तत्व के प्लैनेट्स का स्पेशली प्रभाव होता है, ये वही लोग होते हैं जो रूम के अंदर एसी जो होता है उसको 18 पर रखते हैं और फिर 2-3 रजाई ओढ़कर सोते हैं। कोजी जो होता है माहौल, वो इनको बहुत ज्यादा पसंद आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस देखेंगे चंद्रमा 12वें भाव का एक स्पिरिचुअल एंगल लाइफ की हर एक चीज में ढूंढने की कोशिश करता है। अगर छोटी मोटी भी कोई चीज हो जाए तो उसके पीछे वो सोचने लग जाता है कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, यहाँ पर मेरा क्या कार्मिक डेट था, क्या कार्मिक डेट नहीं था। तो ओवर थिंकिंग के ऐसे लोगों को आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, माता की सेहत के लिए कहीं ना कहीं थोड़े से अप्स एंड डाउन्स दे सकता है। डिपेंड करता है कि यहाँ पर राशि कौन सी बनती है और बृहस्पति का प्रभाव है या नहीं है। 12वें भाव का चंद्रमा आपको बहुत इंट्यूटिव बनाता है। ये पाइसिस का चंद्रमा और 12वें भाव का चंद्रमा, ये आपको कॉमनैलिटी देखने मिलेगी। ये आपको बहुत इंट्यूटिव बनाएगा। आपको चीजें होने से पहले ही भनक लग जाएगी। हमेशा अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करिए। इंट्यूशन को ट्रस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट के गई तो भाई अब तो कुछ ना, ऐसे नहीं। इंट्यूशन को ट्रस्ट करने का मतलब ये होता है कि आपको कोई चेतना कहीं से मिलती है, आप उसके बारे में सोचते हो और उस पर एक्ट करते हो। इसके साथ साथ जब आप एक साधना को रखते हो तब ये इंट्यूशन आपके और बेहतर होते जाते हैं। देखिए, इंट्यूशन का मतलब ये नहीं होता कि मन में जो भी आया वो चीज इंट्यूशन हो गई। जब आप साधना कर रहे होते हो तब आपका मन वो साधना की एनर्जी में होता है। तो जो एनर्जी आपको चाहिए होती है वही एनर्जी आप अट्रैक्ट करते हो और वही एनर्जी फिल्टर आउट होकर आती है वो साधना के थ्रू। तो इंट्यूशन को कभी भी मिस इंटरप्रेट नहीं करिएगा किसी मैजिक की तरह या फिर किसी और अलग थिंग्स की तरह, किसी सुपरस्टिशन की तरह बेसिकली नहीं करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक कॉमन चीज आप देखेंगे कि अगर ये चंद्रमा बृहस्पति के प्रभाव में, यानी कि बृहस्पति इससे ट्राइन के अंदर आकर बैठ जाए, साथ में आकर बैठ जाए, तो सपनों में ऐसे लोगों को गाइडेंस मिलती है। ये एक बहुत अच्छी बात है। बहुत बार हम अक्सर सवालों का जवाब ढूंढ रहे होते हैं इस जिंदगी के अंदर, बट आपको किसी और माध्यम से वो जवाब मिल पाते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं इनको सपनों के अंदर
वो आंसर्स मिलना शुरू हो जाते हैं इनको चीजों का जो ये मांग रहे हैं। स्पेशली आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि अगर आपके 12वें भाव के अंदर चंद्रमा बैठा है, आपके अष्टम भाव के अंदर अगर बृहस्पति आकर बैठ गए, तो नवम पंचम का यहाँ पर आपके चौथे भाव के अंदर अगर बृहस्पति आकर बैठ गए, साथ में आकर बैठ गए, भगवान से प्रे करिए कि भगवान मुझे इस पर्टिकुलर चीज का आंसर चाहिए, और यूनिवर्स को प्रे करिए कि मुझे इसका आंसर देने की कोशिश करिए। आपको सपने आने लग जाएंगे उस प्रकार के। बृहस्पति आपको उधर से गाइड करना शुरू होगा, 12वें के मालिक बनते हैं ये। अगर राहु देवता आकर बैठे हैं तो अलग अलग सुपरस्टिशंस के अंदर बिलीव करना और उनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना, ये भी प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। डूबने के सपने आते हैं, सपनों में सांप दिखते हैं कहीं ना कहीं, या फिर आप देखेंगे राहु का प्रभाव होने के बाद कोई फेथ रखना किसी ऐसी चीज पर जो शायद एग्जिस्ट भी नहीं करती, अपने इल्यूजन अपने डिल्यूजन के अंदर खोए हुए रहते हैं। 12वें भाव का चंद्रमा आपको घर से दूर लेकर जाता है, आपको अपनी जन्मभूमि से दूर लेकर जाएगा, ये आपके लिए अच्छे तरीके से भी काम करता है। देखिए एक स्पेशल टेक्निक है 12वें भाव की, जो प्लैनेट आपके 12वें भाव के अंदर बैठा हुआ होता है ना, उस प्लैनेट से रिलेटेड आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। यू हैव टू स्पेंड द टाइम रिलेटेड टू दैट प्लैनेट अलोन। मतलब अगर बुध 12वें भाव के अंदर बैठा है तो अकेले के अंदर जाकर लिखना शुरू करिए, उस प्लैनेट को शांत करिए। शुक्र अगर 12वें भाव के अंदर जाकर बैठा है तो आर्टिस्टिक प्रैक्टिसेस करिए अकेले के अंदर जाकर। स्टे अलोन फॉर सम टाइम विथ दैट प्लैनेट एंड दैट प्लैनेट विल गेट बैलेंस। जब आप उसको अकेले के अंदर एकांत के अंदर जब आप उस ग्रह को समय दोगे तो आप देखेंगे वो ग्रह धीरे धीरे बेटर होने लग जाएगा। चंद्रमा 12वें भाव का जिसके भी प्रभाव के अंदर होगा, जितना अच्छे प्रभाव के अंदर होगा उतना आप स्पिरिचुअली डेवलप करते जाएंगे, जितना दुष्प्रभाव के अंदर होगा उतना आपको स्पिरिचुअलिटी के अंदर डिक्लाइन देखने मिलेगा। इस चंद्रमा को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका मन ही 12वें के अंदर जाकर बैठा है। एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इज नीडेड हियर। वीनस इन द 12th हाउस, नाउ दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्लेसमेंट। ये एक बहुत ही कंफर्टेबल प्लेसमेंट है जहां पर शुक्र बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं, स्पेशली मेल्स के लिए। आपको अपनी वाइफ को बहुत अच्छे से ट्रीट करना है। आपकी वाइफ जो है वो आपके लिए सब कुछ होनी चाहिए, आप समझिए। अक्सर आप ऐसा देखेंगे जिन भी मेन का वीनस 12th हाउस के अंदर होता है उनकी वाइफ को कुछ ना कुछ छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम लगी हुई रहती है। आपके जीवन के अंदर 12वें भाव से जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो शुक्र के होते हुए उसको गुजरना पड़ता है। आपकी वाइफ आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ले लेती हैं। ये कॉम्बिनेशन के अंदर आपकी वाइफ आपके लिए बहुत ज्यादा लकी साबित होगी। ये कॉम्बिनेशन के अंदर अगर आप वाइफ की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, छोटी छोटी चीजों के अंदर अगर टोक रहे हो, ऐसे काम कर रहे हो, पैसे कमाने में भी दिक्कत आएगी, भोगने में भी दिक्कत आएगी, सब चीजों के अंदर दिक्कत आएगी। तो आपको अपनी वाइफ को सर्वस्व मानना है और यहां पर वाइफ के लिए एक सपोर्टिव कैरेक्टर की तरह काम करना है और वाइफ को जितनी खुशी दे सकते हो देना है यहां पर, क्योंकि ये आपके ही बेनिफिट के अंदर काम करेगा। दूसरा, आप देखेंगे बहुत लोग कहते हैं कि शुक्र 12वें भाव का भोग विलास देता है, लग्जरी देता है, बट इसके पीछे रीजन कुछ और है। इसका रीजन ये नहीं है कि शुक्र 12वें भाव के अंदर जाकर बैठा है इसलिए दे रहा है। उच्च का तो बैठा है तो कारक तत्व बढ़ेंगे, बट एक बेसिक थियरी ये है पराशरी के अंदर, आप देखेंगे शुक्र जहां पर भी बैठता है उसके अगले भाव को वो बली कर देता है, उसके अगले भाव के सिग्निफिकेशन को वो बढ़ा देता है। शुक्र लगन के अंदर आकर बैठेगा तो ऐसा इंसान आप देखेंगे बहुत ज्यादा भोगी होगा। ऐसा इंसान पैसे के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न करने की कोशिश करेगा और गलत कर्म भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि दूसरे भाव की चीजों को वो बढ़ा देगा अपने आप, पैसे का भूखा हो जाएगा ऐसा इंसान। दूसरे भाव के अंदर मेलेफिक प्लैनेट बैठा है तो गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करेगा। तो शुक्र इसीलिए 12वें के अंदर जब भी बैठता है तो इंसान अपने लगन के बारे में बहुत सोचता है। लगन का सोचना मतलब क्या? स्वयं के बारे में सोचना, खुद की चीजों के बारे में सोचना। इसीलिए ऐसा जो इंसान होता है वो कहीं ना कहीं एप्पल की नई वॉचेस ले ली, जो नया एडिशन आया वो चाहिए, नए नए जूते खरीदना, अपने आप को बहुत सजा कर रखना, सवार कर रखना, राइट। सो दिस इज द मेजर रीजन। इसी कॉन्सेप्ट को आप कहीं दूसरी जगह पर भी अप्लाई करके देखिए। शुक्र फॉर एग्जाम्पल अष्टम भाव के अंदर बैठा है, नवम भाव की चीजों को बढ़ा देगा, भाग्य को बढ़ा देगा, राइट। फादर को कहीं ना कहीं कोई ना कोई वे के अंदर सपोर्ट दिलवा देगा आपसे, आपके जीवन के अंदर बहुत ब्यूटीफुल ट्रैवल्स देगा आपको। वहां पर जो भी भाव का मालिक बैठा है उसको भी बढ़ा देगा। फॉर एग्जाम्पल पंचम भाव का मालिक अगर नवम के अंदर आकर बैठा हुआ है तो लव रिलेशनशिप के अंदर आपको सडनली राइज दे देगा। सप्तम भाव का मालिक बैठा है मैरिज के अंदर, मैरिज की चीजों को बेटर कर लेगा। ऑफकोर्स यहां पर शुक्र की जैसी डिग्निटी होगी अष्टम के अंदर वैसा रिजल्ट आपको नवम के अंदर मिलेगा। सिंपल बात यह है, राइट। तो 12वें के अंदर जब भी शुक्र देवता जाकर बैठते हैं तो लगन की चीजों को वो बढ़ा देंगे, इसीलिए इंसान लग्जरी की तरफ होता है और इसके अंदर कोई भी खराब बात नहीं है, राइट। तो पहले तो ये बात को याद रखिए कि रेमेडी ही आपके लिए है कि वाइफ की रिस्पेक्ट करना है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं ये काम करते हैं ना कि मतलब स्पेशली इंडियन जो मर्द होते हैं, सॉरी किसी को सुनने में अगर ये खराब लगे तो मैं पहले ही क्षमा मांगना चाहूंगा, बट सत्य यही है, मैंने देखा है ये कई जगह होते हुए कि जो मेन होते हैं वो घर के अंदर खाना खाते हैं प्लेट के अंदर, उसी प्लेट के अंदर खाना खाकर वो उठ जाते हैं उधर से, और उनकी वाइफ आती है, उनकी बेटी आती है कोई ना कोई, जो कि उस थाली को उठाती है और थाली को उठाकर वो वॉश करती है यहाँ पर।
शुक्र कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। मनुस्मृति के अंदर लिखा गया है क्लियरली कि जिन घरों के अंदर वुमेन की इज्जत नहीं होती है वो घर कभी प्रफुल्लित नहीं हो सकता, वो कभी पैसे से आगे नहीं बढ़ सकता। अब बहुत सारे लोग इस पर भी डिबेट करेंगे, कहेंगे कि सर मैंने तो बहुत लोगों को देखा है जो गलत काम कर रहे हैं उनका अच्छा हो रहा है। अगर ऐसा लगता है तो आप गलत काम करना शुरू करिए और देखिए फिर आपका लक कितना साथ देता है। बड़ी सिंपल बात है। जब जब आपका अच्छा समय चल रहा होता है तब आपको कुछ समझ में नहीं आता, बट जब बुरा समय आता है ना तब चीजें इस तरीके से पलटती हैं कि आप देख नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ शुक्र 12वें भाव का, सिर्फ अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करिए, अच्छे से रहिए और छोटे मोटे काम खुद कर लीजिए, डिसरिस्पेक्ट ना करिए, उसमें ही आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर रेगुलर बेसिस के ऊपर इस शुक्र को हल्का करना बहुत जरूरी है। मतलब भगवान ने आपको इमोशंस और प्यार बहुत भर भर के दिया हुआ है। आपको पार्टनर अच्छा देखने मिलेगा, शुक्र अच्छे कंडीशन में पार्टनर आपको अच्छा देखने मिलेगा। और क्यों शुक्र को लक्ष्मी माता के द्वारा लक्ष्मी माता का दर्जा दिया गया है, आप 2 मिनट के लिए सोचकर देखिए। दूसरे भाव का मालिक क्यों 12वें के अंदर जाकर उच्च का हो रहा है? व्हाट इज द रीजन? दूसरा भाव अक्यूमुलेशन का है, 12वें भाव व्यय का है। तो आपको नॉर्मल सेंस में अगर सोचेंगे तो आपको इसका सेंस ही नहीं लगेगा कि यार दूसरे भाव के अंदर तो मैं कलेक्शन कर रहा हूं, पर बाहर तो 12th में तो वेस्ट होता है, 12th में तो सैक्रिफाइस होता है, तो सैक्रिफाइस करने से मेरा पैसा थोड़ी बढ़ेगा। बट इसको थोड़ा सा उल्टा कॉन्सेप्ट यही है कि जितना इंसान दान पुण्य करता है उसका उतना ही पैसा बनता है। इसीलिए जो 12वां भाव है वो दूसरे से 11वें पोजीशन के ऊपर पड़ता है। 11 पोजीशन अवे गेन की पोजीशन बनती है। इसीलिए आप देखेंगे जितने भी एक समय होता है जहां पर आप पैसा भोग सकते हो, जैसे किसी के पास अभी बहुत पैसा हो गया, वो एक लिमिट तक अच्छा काम कर सकता है। आप घर ले सकते हो, आप गाड़ी ले सकते हो, आप अच्छे अच्छे कपड़े ले सकते हो, बट कितना? उसके बाद में आपको सुख तभी आ पाएगा। जिनके पास वो सुख नहीं है उनको सुख देकर ही आपको सुख आ पाएगा। इसलिए लक्ष्मी माता को चंचल कहा गया है और यहीं से आपकी रेमेडी बनकर आती है शुक्र 12वें भाव की, कि शुक्र जब भी 12वें भाव के अंदर होगा आपको रेगुलर बेसिस पर डोनेशन करने होंगे। और आप जो भी चीज डोनेट कर रहे हो उसके अंदर एक शुक्र का एलिमेंट आप ऐड करके देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप फूड डोनेशन कर रहे हो, फूड डोनेशन के अंदर शुक्र डेकोरेशन का कारक है, गार्निशिंग का कारक है। तो आपको धनिये से वो चीजों को सजा देना है, साथ में एक सैलेड देना है अलग से कलर का साइड के अंदर, कि जैसे ही इंसान वो बॉक्स को खोले खाना खाने वाला, उसको ऐसे लगे कि आई एम ईटिंग समथिंग गुड, मैं कॉन्टिनेंटल फूड खा रहा हूं। वो शुक्र की क्वालिटी जो है ना वो आपके हर एक दान के अंदर दिखनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप कोई भी दान पुण्य धर्म कर रहे हो, जितना आप दान पुण्य करने की कोशिश करोगे उतना आपका धन बढ़ते जाएगा। जितना आप लोगों को खाना खिलाओगे उतना आपका धन बढ़ते जाएगा। स्पेशली शुक्र 12वें का बैठा है और अगर चंद्रमा अच्छा बैठा होता है ना कुंडली के अंदर, तो ये आपको वैसे भी दानी प्रवृत्ति का बनाता है और दैट इज गुड फॉर यू। शुक्र अगर मंगल के प्रभाव में है तो फिर ये सेक्सुअल एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं बढ़ा सकता है। राहु के प्रभाव में है तो फिर कहीं ना कहीं प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ा सकता है। ये अगर बृहस्पति के प्रभाव में है तो बहुत ही अच्छी बात है, दान पुण्य धर्म को भी बढ़ाएगा, आपको स्पिरिचुअल भी बनाएगा। ये आपको स्पिरिचुअल बनाता है। दूसरा क्या है कि शुक्र ना एक इगोइस्टिक प्लैनेट है। शुक्र, बृहस्पति और सूर्य, दीज आर इगोइस्टिक प्लैनेट्स। ओके, यहाँ पर ईगो पहले आता है, एक्शन बाद में आता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि शुक्र से अगले भाव की चीजें वो बढ़ा देगा, तो शुक्र 12वें के अंदर बैठा हुआ तो लगन की चीजों को बढ़ा देगा। मतलब अपने आप को लेकर जो ईगो होता है ऐसे लोगों में ज्यादा हो सकता है, तो ईगो के कारण इनको प्रॉब्लम देखने मिलती है। बट मोस्टली ईगो कहां पर बताते हैं? अपने पार्टनर के सामने बताते हैं, तो वहां पर आपको प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन देखने मिलती है। लक्ष्मी माता को आपको पूजना चाहिए। लक्ष्मी माता के आगे आपको हाथ जोड़ना चाहिए। कोल्हापुर महालक्ष्मी माता एक बहुत ही अच्छा स्थान है जहां पर आपको जाना चाहिए। एवरी फ्राइडेज को एक काम आपको जरूर करना चाहिए कि माता के मंदिर जाइए और फूल अर्पण करिए और थैंक यू, ग्रेटफुलनेस होना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस पोजिशन इज नॉट वेरी प्रॉब्लमैटिक। इट गिव्स यू हाई लिबिडो एंड गुड थिंग्स टू एंजॉय इन लाइफ। सन इन द 12th हाउस, तो सूर्य 12वें भाव के अंदर जाकर मरण कारक का स्थान के अंदर बैठ चुके हैं। अब सबसे पहले कुछ मिथ्स को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि सूर्य 12वें भाव के अंदर बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं फादर की अर्ली डेथ हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सूर्य 12वें भाव के अंदर बैठकर बहुत सारी कुंडलियों के अंदर आपको अच्छा रिजल्ट देते हुए दिखेंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ से छठे भाव को एस्पेक्ट करते हैं। तो ये गवर्नमेंट जॉब भी दिलवाते हैं और आपको नेम फेम पोजीशन भी दिलाते हैं अपने रेगुलर जॉब के अंदर, कर्म के अंदर। सेकंड पॉइंट ये है कि सूर्य 12वें भाव से अपने लगन के ओर बढ़ रहे हैं। लगन के अंदर सूर्य उच्च के होते हैं। तीसरा, सूर्य एक रॉयल प्लैनेट है। सूर्य को छठे, अष्टम और 12वें का दोष नहीं लगता, ना चंद्रमा को छठे, अष्टम और 12वें का दोष लगता है। तो सूर्य जब भी 12वें भाव के अंदर होते हैं तो 12वां भाव क्या है कि डीप ओशंस को रिप्रेजेंट करता है और सूर्य प्रकाश को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोगों के अंदर वो सब देखने की क्षमता होती है जो लोगों के अंदर देखने की क्षमता नहीं होती। तो बहुत अच्छे तरीके से स्पिरिचुअलिटी के अंदर ग्रो कर सकते हैं, बहुत अच्छा राइज देखने मिल सकता है। 12वें भाव की क्वालिटी यह है कि जो भी प्लैनेट 12वें भाव के अंदर जाकर बैठेगा वो उन चीजों को बढ़ा देगा।
उन चीज़ों को बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो करवा देगा। तो सूर्य 12वें भाव के अंदर बैठकर एक प्रॉब्लम देता है कि ईगो को बढ़ा देता है, कहीं ना कहीं प्राइड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और इन सब चीज़ों के कारण लाइफ के अंदर प्रॉब्लम देखने मिलती है। तो मैरिड लाइफ के अंदर ऐसे लोगों को प्रॉब्लम देखने मिल सकती है बिकॉज ऑफ देयर ईगो एंड बिकॉज ऑफ देयर प्राइड। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर अगर ये सूर्य शनि के प्रभाव में है, राहु के प्रभाव में है, केतु के प्रभाव में, खराब केतु के प्रभाव में है, फॉर एग्जाम्पल राशि वाइज खराब हो गया, तो ये दिक्कतें दे सकता है कहीं ना कहीं फादर को। अपार्ट फ्रॉम दिस, बहुत सारे केसेस में देखा है सूर्य 12वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं, फादर फॉरेन के अंदर रहते हैं, राहु के प्रभाव में फादर फॉरेन के अंदर काम कर रहे हैं, फॉरेन कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो एनर्जी वहां पर भी यूटिलाइज होते हुए दिख सकती है, राइट। सो इसको कंप्लीटली नेगेटिव वे के अंदर नहीं लेना है। सूर्य जब भी 12वें भाव के अंदर होंगे, एक बात का खास ध्यान रखिएगा, अपने स्लीपिंग स्केड्यूल को आपको सुधार के रखना है, जीवन में मैंडेटरी इसको बना दीजिएगा। एक छोटी सी सिंपल रेमेडी आप करेंगे ना सूर्य के लिए, देखिए क्या होता है ना, हमारे पास दो चीजें होती है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, एक ग्रह होते हैं जो हमारे जीवन के अंदर होते हैं। तो सूर्य कौन है, आपके पिता हैं, और सूर्य कौन है, जो सूर्य है देवता है। अब दोनों से ही आपका बहुत ज्यादा क्लोज कनेक्शन है। चंद्रमा और सूर्य आपके दोनों लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई हो ना हो, आप 2 मिनट के लिए सोचकर देखिए, कोई हो ना हो, बट सूर्य और चंद्रमा कुंडली के लाइट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और भगवान ने इन्हीं रिलेटिव्स को हमारे जीवन के अंदर हमसे सबसे करीब रखा हुआ है। सूर्य चंद्रमा को इससे अच्छा समझने का तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। सूर्य और चंद्रमा, सूर्य आपके पिता, चंद्रमा आपकी माता। आप अपने माता पिता के बिना नहीं रह सकते। आप देखते हो रेगुलरली राइजिंग पर ही पिता बैठे हैं, और जैसे ही दिन ढलता है आपको रात का सुकून मदर से ही आता है। वो सब चीजें वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बाकी देखिए, बुध मामा है, बाकी सिबलिंग्स आपके मंगल हो गए, आपके शनिदेव आपके चाचा हो गए, सारे ग्रह बहुत दूर है ये आपसे, ये आप पर डायरेक्ट प्रभाव नहीं डाल रहे, ये रिलेटिव के थ्रू डाल रहे हैं। बट ये जो 2 ग्रह हैं और ये जो 2 ह्यूमन बींग्स है, इनका आपके ऊपर डायरेक्ट प्रभाव होता है। तो सूर्य 12वें के अंदर जाकर बैठा है, तो इसका मतलब डार्क साइन है पाइसेस, तो वहां पर डार्कनेस वैसे भी है। तो जीवन के अंदर अगर उसको कम करनी है, तो रियल सूर्य जो कि आपके सूर्य देवता हैं, और आपके फादर जो भी आपके सूर्य, उनकी रिस्पेक्ट करना सीखिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। धीरे धीरे करके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आपको देखने मिलेगी। सूर्य 12वें भाव का बहुत अच्छी स्पिरिचुअल तरक्की आपको दे सकता है जीवन के अंदर। ऐसे लोगों को अक्सर मैंने देखा है कि इफ दे बिकम स्पिरिचुअल, दे विल सडनली फील, दे विल सडनली सी थिंग्स, एंड दे विल सडनली बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पीपल। सूर्य जो होता है ना, वो आपकी वाइटलिटी का भी कारक होता है कि कौन कितना वाइटल है, कौन कितना किसके अंदर कितनी क्षमता है, शरीर की क्षमता कितनी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो होती है वो सूर्य की सबसे बेस्ट होती है। सूर्य आयुर्वेदा के अंदर भी बहुत घनिष्ठ माना गया है। अब आप देखेंगे 12वें भाव का जो सूर्य होता है, वो एक बहुत अच्छा डॉक्टर, एक बहुत अच्छा हीलर बनाता है आपको, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आप नहीं देख पा रहे हो, लोग नहीं देख पा रहे हैं, वो आप देख पा रहे हो, क्योंकि आपके पास वो दिव्य दृष्टि है। दूसरा, आप देखेंगे सूर्य जो 12वें भाव का होता है, वो आपको चश्मा दे सकता है। आंखों की कोई ना कोई प्रॉब्लम, आंखों की रोशनी के अंदर कोई ना कोई दिक्कत आपको देखने मिल सकती है। तो इसका ध्यान रखना आपका जरूरी है। प्रॉपर सप्लीमेंट्स लेना आपके लिए जीवन के अंदर जरूरी है। यह आपके बालों को भी कहीं ना कहीं हीट जो होती है वो बढ़ा देता है कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर, क्योंकि 12वें भाव की चीजों को बढ़ाएगा, तो आपके बालों को भी बहुत जल्दी ये आपको हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम होता है, ये आपको वो भी दे सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, थ्रू रेमेडीज एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स कैन बी ऑल राइट। अब यहाँ पर आप देखेंगे 12वें का सूर्य बैठा है, शुक्र के साथ आकर बैठा हुआ है, तो आप समझिए फादर का भोग विलास के अंदर कहीं ना कहीं होना, फादर को भोग विलास के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा शौक होना। यहाँ पर मंगल के साथ बैठा हुआ है, खराब राशि के अंदर बैठेगा तो फादर को बड़ी बड़ी दिक्कतें आएंगी, और या फिर फादर बहुत ज्यादा गुस्से वाले होंगे। यही शनि के साथ बैठेगा तो फिर फादर को प्रॉब्लम, बृहस्पति के साथ बैठेगा तो फादर एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल है, बट फादर के पास पैसा भी है अब, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव सूर्य लेकर बैठा हुआ है, राइट। सो डिपेंड करता है यहाँ पर योग क्या बन रहा है। योग बिना देखे कभी डरिएगा नहीं किसी से भी, और किसी को भी ये बोलने का मौका नहीं दिएगा कि आपका सूर्य 12वें बैठा ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू क्लियर अबाउट मरण कारक का स्थान एज वेल। अगर मंगल 12वें भाव के अंदर आकर बैठा है, तो आप उग्र देवी देवता की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, जैसे कि भैरव, माँ काली। तो आपका अट्रैक्शन आपको देखने मिल सकता है उन जगहों पर भी। 12वां भाव स्पिरिचुअलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप किसी भी प्रकार से तंत्र विद्या के अंदर जाते हैं, ऐसा कुछ भी करते हैं, बड़ा संभाल के आपको सारा काम करना चाहिए। राहु इन द 12th हाउस, नाउ दिस इज अ वेरी ट्रिकी प्लेसमेंट अगेन। अब आप देखिए, राहु जब भी बृहस्पति से मिल जाता है ना, आप हर एक कुंडली, कोई भी कुंडली आप उठाकर देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। ओवर, हर चीज का ओवर करना। आप जैसे फॉर एग्जांपल राहु के अगले भाव में भी बृहस्पति अगर आपको देखने मिल गया, या फिर उसके पिछले भाव के अंदर भी बृहस्पति देखने मिल गया, आपको सेम चीजें, दोनों एक्सपेंसिव प्लैनेट्स हैं यहाँ पर, वो एक्सपांड करते हैं अपने आप को, राइट। फर्क सिर्फ इतना होता है कि बृहस्पति जब आपको एक्सपैंड करके देता है कुछ चीजें, तो वो आपकी लीनिएज के अंदर इनबिल्ट करके देता है। फॉर एग्जांपल अभी मैकडॉनल्ड्स है, उसका ओनर जो है, उसके बच्चे भी बैठकर खाएंगे, उसके बच्चे के बच्चे के बच्चे, सब कोई बैठकर खाने वाले हैं। राहु जो है वो एक फोन आया था, पता है, बीच में इंडिया के अंदर बहुत हवा मच गया था उस चीज का,
कि कोई 150 करके कोई तो फ़ोन 120 रुपये में या 150 या 551 रुपये में कुछ तो फ़ोन दे रहे थे, पैसे तो कलेक्ट कर लिए, करोड़ रुपए जमा कर लिए और भाग गए, राइट। तो राहु 12वें भाव के अंदर बैठा है, तो ऐसे लोग समाज सेवा करने के अंदर इनको बहुत इंटरेस्ट होता है। ये सोचते हैं कि मैं समाज में ये कर दूं वो कर दूं, बट घर पे कोई घर के अंदर कोई दुखी है वो इनको दिख नहीं रहा। प्रॉब्लम ये होती थी इल्यूजन, 12वें भाव को लेकर इल्यूजन। देखिए राहु का काम है खोज करना, राइट। राहु का काम क्या होता है? खोज करना, कि मैं किसी चीज की खोज करूं। दूसरे भाव के अंदर राहु देवता आकर अच्छा काम करते हैं, क्योंकि खोज करते हैं पैसा कैसे कमाना है, किस तरीके से रिसोर्स को अक्यूमुलेट करना है, बात किस तरीके से करनी है, देंगे स्किल्स। तीसरे भाव के अंदर कर्म किस तरीके से करना है, सोचना किस तरीके से है, ट्रैवल किस तरीके से करना है। राहु तीसरे भाव का बहुत अच्छा ट्रैवलिंग आपको बनाएगा, वो आइटनरी 2 मिनट में एआई की तरह आपको बना के दे देगा। बुध अच्छा होना चाहिए ऑफकोर्स। राहु आप पंचम में बहुत दिमाग बढ़ा देगा, सत्ता का दिमाग बहुत बढ़ा देगा, नेम फेम मनी सब छठे भाव का रोग। तो राहु का काम है बढ़ाना। राहु प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में कहां पर आता है? 12वें के अंदर आता है, जहां ढूंढने को कुछ है ही नहीं, कितना गहरा पानी है, कितना नीचे जाओगे। तो राहु यहां पर भ्रमित हो जाता है, तो समझ नहीं पाता। ये लोग कंफ्यूजन के अंदर रहते हैं। सबसे पहली बात कि ये करूं या वो करूं, ये करूं वो, और इच्छाएं तो बली, क्योंकि बृहस्पति का भी प्रभाव यहां पर आकर के, तो बड़ी बड़ी सोच एकदम। ये वही लोग होते हैं जो सपने फरारी के देख रहे होते हैं, बट ये काम खाली बहुत सैंट्रो जैसे ही करना जानते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना जरूरी है। जितनी बड़ी आप सोच रखते हो उतना बड़ा आपको काम करना चाहिए। बृहस्पति अगर कारक कुंडली में अच्छा बैठे तो बड़ा काम कर भी जाते हैं। बड़े बड़े डोनेशंस आपको देखने मिलेंगे राहु 12th हाउस। जब ये दिल खोलकर डोनेशंस करते हैं ना, बढ़िया डोनेशंस ये करते हैं। अष्टम भाव के अंदर भी राहु की सेम प्रॉब्लम होती है। अष्टम भाव गहरा कुआं है, जहां पर आपको बैठकर करनी है चीजें, ढूंढने के लिए कुछ है ही नहीं इस जीवन के अंदर, सब आपको पता है एट द एंड ऑफ द डे। सो 12वें का राहु यही है कि जो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती उसको क्यों ढूंढना, और सेंसिबली चीजों को लेना। गुरु अगर यहाँ पर आपको मिल गए, गुरु दृष्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाती है। यहाँ पर मेंटल प्रॉब्लम्स दे सकता है आपको। देखिए मैं हमेशा कहता हूं ना, राहु 12वें के अंदर मेलेफिक्स आकर बैठ जाता है ना, तो टाइम पर सोना और टाइम पर उठना शुरू कर देना चाहिए आपको। एक समय के बाद आपके ब्रेन सेल्स आपके ब्रेन सेल्स जो होते हैं वो आपके दूसरे ब्रेन सेल्स को खाने लग जाते हैं। इसके बारे में बहुत अमेजिंग रिसर्च है, जो मेरा दूसरा चैनल है ह्यूमन बिहेवियर, उसके ऊपर मैं ये सारी रिसर्च अपलोड करने वाला हूँ। ये बहुत अमेजिंग चीज़ें हैं, जहाँ पर आप न्यूरो पाथवे के तौर अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, इल्यूजन के अंदर ना रहना। अगर कोई विचार आ रहा है, आपको पता है कि मुझे इल्यूजन की तरफ लेकर, तुरंत कट करो। हम विचारों को खुद भाव देते हैं, हम विचारों को खुद बल देते हैं, वो अपने आप से कभी बली नहीं हो सकते। अगर हम विचार को काटते हैं तो वो कटता है। तो ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि विचारों को काटिए अपने, और रियल लाइफ के अंदर आना आपके लिए जरूरी है। फॉरेन के अंदर जरूर आपको ये सक्सेस दे सकता है। नशे पतों के अंदर गलती से भी मत पड़िए। राहु 12वें के अंदर, राहु 12वें के अंदर जाता है, कभी इल्यूजन के अंदर आपको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक इल्यूजन के अंदर ही रहते हैं। आप इमेजिन करके देखिए, लाइफ ऑफ पाया, किसी ने वो मूवी अगर देखी होगी तो आप देखिए कि वो ऑलरेडी जंगल के अंदर है, और ऐसे जंगल के अंदर आप उसको नशे करवा दो, और वो ऑलरेडी शेर के साथ आकर बैठा हुआ है। शेर नहीं खाता होगा तो भी खा जाएगा, पानी के अंदर डूबना ही पड़ेगा। ये ऐसी सिचुएशन हो जाती है, राइट। तो नशे पतों के अंदर जो आपको रियलिटी से दूर लेकर जाए, वो चाहिए ही नहीं हमें। रियलिटी के अंदर रहना बड़ा जरूरी है। तो बृहस्पति यहाँ पर आपको रियलिटी दिखाते हैं। आपके गुरु अगर होते हैं तो रियलिटी दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर बड़ा टाइम वेस्ट करते हैं ऐसे लोग, क्योंकि वो इल्यूजन की दुनिया है, इनको पसंद आती है। पाइसेस का काम ही है ना कि आपको आकाश से जोड़े रखे। अब आकाश आप किस में ढूंढते हो? आकाश एक इंसान लड़की में ढूंढ सकता है, प्यार में ढूंढ सकता है, गुरु में ढूंढ सकता है, फोन में ढूंढ सकता है। आकाश इंसान कहीं भी ढूंढ सकता है जहां उसको डूबना है। तो डूबना आप कहां पर चाहते हो? अगर अच्छी जगह डूबोगे तो ये राहु आपको तार देगा, नहीं तो यही राहु आपको मार देगा। सिंपल है इस चीज को समझना। स्पेशली चंद्रमा अच्छा होना यहाँ पर बहुत जरूरी है। राहु जब भी जल तत्व की राशि के अंदर आकर बैठता है, मैंने देखा है कि इल्यूजन के कारण प्रॉब्लम, बट यही इल्यूजन को सैटर्न का अगर सपोर्ट मिल जाए, इसीलिए कहा जाता है ना कि राहु शनिवत है। जैसे आप कर्म करना शुरू कर दोगे, थॉट आया कर्म करने लग गए, थॉट आया कर्म करने लग गए, बैठ गए काम करने के लिए, राहु बढ़िया काम करेगा यहाँ पर, राइट। स्पेशली यहाँ पर क्या है ना कि फॉरेनर्स पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। इफ दिस राहु इज अफ्लिक्टेड, तो फॉरेन से रिलेटेड कोई ना कोई स्कैम हो जाना, राइट। तो कई बार ये भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपको देखने मिल सकती है। कोई भी इल्यूजन के अंदर बिलीव नहीं करिए, कोई भी सुपरस्टिशंस के अंदर बिलीव नहीं करिए। कुछ भी नहीं होता है, जो होना होता है वो होता है। बट जब आप सुपरस्टिशंस के अंदर बिलीव करने लग जाते हैं, तब वो वही टाइम पर होता है जब आपके दिमाग में वो सिग्नल को भेजा जाता है, तो आप फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में पड़ जाते हैं। सो एवरीथिंग इज फाइन, इस चीज को समझ कर चलिएगा। बाकी इट हैज अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स एज वेल। दान पुण्य धर्म बढ़ाएगा, ज्ञान को बढ़ाएगा, ज्ञान को ढूंढने की चेष्टा करेगा इंसान। और हम सभी लोग किसी ना किसी चीज की चेष्टा जीवन में कर ही रहे हैं। तो ओशो को सुनना, बुद्ध को सुनना, बुद्ध की तरफ अट्रैक्ट होना, मेडिटेशन की तरफ अट्रैक्ट होना, उसको एक टेक्निकल स्वरूप देना, राइट। ये सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी। केतु इन द 12th हाउस, अमेजिंग प्लेसमेंट। कुछ चाहिए ही नहीं इस ग्रह को, वैसे भी देने के लिए बैठा हुआ है।
तो 12वें के अंदर जब केतु आकर बैठता है तो पैसा अच्छा देता है। सबसे पहली बात ये, जहां पर इंसान को बोलने की जरूरत होती है बैलेंस्ड अमाउंट में बात करता है, बैलेंस्ड अमाउंट में अपनी चीजों को एक्सप्रेस करता है, जहां पर नहीं करना चाहिए वहां पर नहीं करता है। ये राहु अच्छे की भी निशानी है छठे के, और केतु 12वें की भी निशानी है, बहुत अच्छी है। मैरिज के अंदर कहीं ना कहीं केतु 12वां आपको थोड़ा डिसइंटरेस्टेड कर सकता है। तो मैरिज के अंदर अगर स्पिरिचुअलिटी एक हिस्सा हो ऑलरेडी, देन इट इज फाइन, देन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट ही नहीं करेगा कि मैरिज ही स्पिरिचुअल हो जाती है। तो हमेशा एक बात का ख्याल रखिएगा कि 12वां भाव ना आपकी मैरिज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में मैं कभी और एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, और बहुत सारे अमेजिंग लेक्चर्स हैं इसके ऊपर जो आप सुन सकते हैं। संजय रज्जी का तो बहुत अच्छा लेक्चर है इसके ऊपर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स ऑफ दिस टाइम। बहुत सारे अमेजिंग एस्ट्रोलॉजर है यार, कितनों का हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं ना, और उसको आप 100 चार्ट पर अप्लाई करते हैं, आप अपनी 10 थियरी उससे निकल कर आती है, अगर आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर है तो यू सी दैट 12th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके। और बेड प्लेजर सप्तम से भी देखे जाते हैं, चौथे से भी देखे जाते हैं, 12th से भी देखे जाते हैं, क्योंकि सुकून है सब चीजों के अंदर। और शुक्र का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। शुक्र 12वें के अंदर उच्च के सप्तम खुद का बन गया, और चौथे के अंदर दिग्बली आकर बैठ गए। दूसरा तो ऑफकोर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो समाज वहां पर आ गया। तो शुक्र का सामाजिक कार्य तत्व आप दूसरे भाव से देखेंगे। एस्ट्रोलॉजी को इस तरीके से समझना इंपॉर्टेंट, इट इज अ मल्टीपल फैक्टर गेम, राइट। तो 12th के अंदर केतु आकर बैठा है तो क्या होगा यहाँ पर, ये आपको कहीं ना कहीं मैरिज के अंदर स्पिरिचुअलिटी को लाएगा। ये आपको बहुत अमेजिंग सॉल्यूशंस देगा। देखिए, केतु जो है ना, उसका सर नहीं है, राइट। तो वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है बिना सर के। तो वो जो ढूंढने की कोशिश कर रहा है उसका आंसर यूनिवर्स के पास है, और यूनिवर्स की साइन के अंदर आकर बैठ गया। तो ऐसे लोगों का इंट्यूशन बहुत अच्छा आता है, जो ढूंढने की कोशिश करते हैं। इनको सोल्यूशन बृहस्पति के द्वारा ही मिल पाता है। तो गुरु को फॉलो करिए, साधना को फॉलो करिए। गुरु नहीं है तो डीटी को फॉलो करके अपना सब कुछ मान लीजिए। जिसको भगवान मान लिया वही भगवान, जिसको गुरु मान लिया वही गुरु। तो भगवान को ही अपना गुरु मान लीजिए और सब कुछ समर्पित कर दीजिए। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके कटना शुरू हो जाएंगी। समय पर सोना, समय पर उठना, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल सक्सेस आप देखेंगे, राइट। सो ये एक 12वें भाव की एक मास्टर क्लास टाइप थी ये पूरी की पूरी एक वीडियो। पूरी वीडियो को प्लीज ध्यान से देखिएगा। क्या होता है ना, मैं इन वीडियोस को स्पेशली एक अच्छे टाइम पर रिकॉर्ड करता हूं ताकि आप तक वो एनर्जी पहुंच पाए और आप मेरी बातों को शायद समझ पाओ या फिर उन चीज़ों को जीवन के अंदर अप्लाई कर पाओ। कई बार एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपको रेमेडीज की जरूरत नहीं होती, कई बार आपको जाकर करने की चीज़ें जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ कुछ चीज़ों को समझने की जरूरत होती है। जैसा कि कहते हैं कि अंधकार क्या है, सो बेसिकली इट इज जस्ट द एब्सेंस ऑफ लाइट। जैसे ही लाइट आ जाती है अंधकार अपने आप मिट जाता है। तो सिर्फ कुछ चीजों को जानने मात्र से ही जीवन बेहतर हो जाता है, और वही ज्योतिष का काम होता है, ज्योतिष, राइट। सो सिर्फ इन चीजों को जानिए। तो आप इस वीडियो को जब पूरा देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम आ कहां से रही है, क्यों ये मुझे कर्म से मुक्त कर रहा है, क्यों ये मुझे कार्मिक के अंदर डाल रहा है, क्या हो रहा है आपके चार्ट के अंदर, आपको समझ आ पाएगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस वन थिंग, हाउ मच एवर एस्ट्रोलॉजी यू हैव स्टडीड, कितने भी साल का आपका एक्सपीरियंस होगा, देयर इज समथिंग बिगर विच इज यूनिवर्स, देयर इज समथिंग बिगर विच इज टाइम, देयर इज समथिंग बिगर विच इज गॉड, राइट। ऑलवेज हैव फेथ, ऑलवेज हैव ट्रस्ट, ऑलवेज हैव ऑल द पॉजिटिविटी। एक चीज को पकड़ के चलिए, मेरे साथ जो होगा वो अच्छा ही होगा। इस तरीके से अगर आप चीजों को पकड़ेंगे, बृहस्पति बली होता है, और बृहस्पति जब बली होता है तब सब कुछ सही हो जाता है लाइफ में, राइट। सो लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच एंड एवरीवन। हमारा कोर्स की जो डिटेल्स हैं वो ऑलरेडी बाहर आ चुकी हैं, आपको इस वीडियो के स्टार्ट में भी देखने मिलेगी। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल द सपोर्ट एंड ऑल द लव, राइट। सो जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे, हरे हरे कृष्णा।